तो आज देखो ये ट्रेनिंग में क्या होने वाला है कि पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट, जो हमारी R&D टीम है जो पुणे में बैठती है वो किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाती है उसकी गहराई थोड़ा सा जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट में प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है वो बताऊंगी, वो क्या क्या काम करता है। और फिर मैं दूंगी आप लोगों को पैकेजेस कि आपको जैसे मार्केट में बेचने में आसानी होगी। कि जैसे आपसे कभी कोई कहता है कि हमारे को मोटापा कम करना है, अब मोटापे के लिए क्या क्या देना चाहिए, तो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, वैसे ही आप प्रिस्क्रिप्शन लिख के कि ये 4 प्रोडक्ट ले लो। तो वो मैं सीधे सीधे पैकेज बताऊंगी, जो लास्ट में आएगा उसका फोटो निकाल के रख लेना अपने पास में, आगे आपको मार्केट में काम आएगा। चलो तो शुरू करें अपन हेल्थ की ट्रेनिंग से। गुड। अच्छा, अभी जब हेल्थ की बात आती है तो WHO के बारे में जानते हो आप लोग? क्या है WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO ने कुछ बोला अपने शरीर के बारे में, उसके पहले मुझे थोड़ा आपसे पूछना है कि आप लोग हेल्दी हो, ये आपको पता कैसे चलता है कि आप हेल्दी हो? स्वस्थ हो आप? कैसे कैसे पता चल रहा है? चलते हैं, खाते हैं, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मतलब हेल्दी है हम, स्वस्थ हैं हम लोग, बराबर है। लेकिन यहाँ पर WHO का या साइंटिस्ट लोगों का मानना क्या होता है, केवल शरीर से ही स्वस्थ हो वो स्वस्थता की निशानी नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज होती है आपके शरीर में आपका दिमाग। आधी से ज्यादा चीजें यहीं से होती हैं। एक बार को आपका शरीर बीमार हो जाए लेकिन दिमाग तंदुरुस्त है तो आपका काम चलेगा, लेकिन दिमाग बीमार हो जाए और शरीर काम कर रहा है तो काम नहीं चलेगा। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आज के समय में इंसान का फोकस नहीं है। फोकस कैसे नहीं है? आप इधर बैठे हो पर पीछे दिमाग में कुछ चल रहा है, बिलिंग चल रही है, घर का कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। अभी यहाँ जो भी 2 घंटे बताएंगे वो तो निकल गया। अब जब हम वापस जाएंगे सेशन से तो हम फिर इसके बारे में सोचेंगे कि अरे ये तो मेरे को चाहिए था, ये इसमें क्या डाला जाता है वो बताना था मेरे को सामने वाले को, अभी क्या करूं। तो परेशानी यही हो रही है कि इंसान जहां बैठा है वहां बैठा नहीं है, सिर्फ शरीर बैठा है, दिमाग गायब है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बाद में YouTube से देख लेते हैं। लेकिन YouTube आपको पूरी जानकारी कभी नहीं देगा। अभी ये देखते देखते अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है कि नहीं मैडम इसका थोड़ा सा बताइए, तो आप पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग प्रेजेंट है यहीं। बाकी YouTube पे आप जो जानना चाहते हो वो देखते देखते आपके दिमाग में 10 सवाल आएंगे, आप पूछ सकते हो क्या? वो जितना बताएगा वो तो मशीन है, हमको उतना ही सुनना है। लेकिन जब इंसान खड़ा होता है तो वो हर बात का जवाब देता है। ये चीज होती है कि आपको यहाँ पर सिर्फ फिजिकली ही नहीं रहना है, दिमाग से भी रहना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन कुछ टाइम पहले के जाते हैं। अभी कोरोना आया हुआ था। अब कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजें लोगों ने शुरू कर दी। कोरोना के पहले इंसान अपनी हेल्थ को लेके इतना सजग नहीं था, लेकिन जब इंसान ऐसा मरने लगा, खड़े खड़े गिर रहा है, मर जा रहा है, तब उसको लगा कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है, वरना तब तक तो पैसा 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 था दुनिया में। फिर लगा कि शरीर भी कुछ चीज है। बहुत सारी चीजें लोगों ने, खान पान संतुलित करा, अपना बहुत तरीके का डाइट शुरू करा, मोटापा कम करो, फिट रहो, एक्सरसाइज चालू करी, बहुत सारी चीजें चालू कर दी। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि जो लाइफस्टाइल है हमारी वो गड़बड़ है। आज के समय में आप देखो तो कोरोना के टाइम पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, सारे डॉक्टर्स चिल्ला रहे हैं कि आप लोग घर के अंदर रहो, लेकिन घर के अंदर रह के भी एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ तो करो। लेकिन घर के अंदर रह के भी हम पड़े हुए थे, हमें आराम मिल रहा था, हम आराम से पड़े थे। अब उस चक्कर में मोटापा हो रहा है, शुगर हो रहा है, BP हो रहा है, दुनिया भर की, कोरोना छोड़ के दुनिया की बीमारियां हो रही हैं। बाहर निकले, बाहर निकल के हमने वापस वही पुराना ढर्रा अपना स्टार्ट कर दिया। हम भूल गए कि कभी कोरोना भी हुआ था दुनिया में। तो ये परेशानी की वजह से क्या होता है कि आज के समय की ये हालत है, हमको स्ट्रेस हो रहा है, हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बिजनेस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आगे करना है, पैसा लाना है। उस चक्कर में कभी हमारे सर में दर्द है, कभी हमारे कमर में दर्द होने लगता है, कभी हमारा शुगर हाई लो होता है, कभी BP हाई लो होता है।
कुछ ना कुछ हमको चलता रहता है। अब हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम किचन में जा करके या फिर अपनी बीवी को बोले कि भाई काढ़ा बना दे या ये चीज इसको कूट काट के दे दे। उतना समय ना उसके पास है ना हमारे पास है। हमको चाहिए शॉर्टकट। हमारे सर में दर्द हो रहा है, फटाफट डिस्प्रिन लो और निकलो। डिस्प्रिन खाने के बाद भी 5 मिनट भी हम वेट नहीं करते हैं। खाया पिया, उसको पानी में डाल के और निकल लिए। ये चीजों से क्या होता है, शॉर्टकट में आपको रिलीफ तो मिलता है, हाँ चलो ठीक है आपका सर दर्द सही हो गया, आपकी बीमारी सही हो गई, लेकिन वो डिस्प्रिन जा करके अंदर क्या कर रही है वो आपको पता चलता है। एक एक दवाई का असर 10-10 साल बाद आपको अपने शरीर पे देखने को मिलता है, क्योंकि वो आपके अंदर जाके आपकी किडनी पे, लीवर पे, पेनक्रियास पे कहीं ना कहीं बहुत गंदा असर डालती है। वो आज आपको भी नहीं पता कि आज की डेट में आप जो कोई भी दवाई खाओगे, आगे 10 साल बाद जब आपका कुछ पेट में तकलीफ हो रही है, आंतों में सूजन आ रही है, लीवर में सूजन आ रही है, आपको पता भी नहीं है कि ये परेशानी आज से 10 साल पहले जो गोली खा ली थी हमने उसकी वजह से हो रही है। तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है, दवाइयों के ऊपर डिपेंड होना बंद करना है। सिंपल सी बात है। कुछ थोड़ी बहुत जो परेशानी होती है, भाई इंसान का शरीर है, थोड़ा दर्द तो होगा, झेलना सीखना चाहिए। अब झेलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पूरे तरीके से वही हो जाओ कि गिरे ही पड़े रहो, बीमार ही रहो। बीमार नहीं होना है। अपने शरीर को दवाइयों तक की नौबत क्यों आने देना। उससे पहले ही कुछ प्रिकॉशन नाम का एक शब्द होता है कि भाई पहले ही सावधानी बरतो। पहले सावधानी बरतोगे तो दवाई तक आप जाओगे ही नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप दवाई तक चले गए तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ना, ये बड़ी आसानी से होती हैं। मोटापा बढ़ जाता है, या फिर आपको तकलीफ होने लगती है बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का, हड्डियों में दिक्कत होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है। ये सब उल्टी सीधी दवाइयां खाने का नतीजा होता है। और वो नतीजा ऐसा नहीं है कि अरे क्या है 6 महीने हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो एलोपैथिक चीजें हैं। एलोपैथिक चीजों का असर 10 साल बाद, लेकिन साइड इफेक्ट होगा मतलब होगा, ये कंफर्म बात उनकी होती है। पहले के जमाने में आप देखो, पहले के टाइम में इंसान की लाइफ कितनी अच्छी होती थी। हमारे जो बाप दादा लोग थे, कितनी अच्छी उनकी जिंदगी थी कि भाई समय पे सोते थे, समय पे खाते थे, समय पे रहते थे। ये मोबाइल का उनका कुछ नहीं था, आराम से इंसान से मिलते थे। आज के समय में इंसान जो इतना चिड़चिड़ा होता जा रहा है, जो भागा दौड़ी कर रहा है ना, आधे से ज्यादा जड़ वो मोबाइल है। क्योंकि आप एक दूसरे से मिल करके आप होली दिवाली विश नहीं करते हो, आप मोबाइल पर मैसेज करते हो, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हो गया। आप एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो। और हर चीज, इंसान का जो शरीर होता है ना, हर चीज कहीं ना कहीं मायने रखती है। जब आप एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हो ना, तब भी एक तरीके से आप दिमाग से स्वस्थ होते हो। क्योंकि जब आप हंसते हो तो एक तरीके का हार्मोन रिलीज होता है, आपको अच्छा लगता है ना हंस के। जब आप किसी से मिलते हो, आपको उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, नेचर अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको गुस्सा आता है, वो हार्मोन होता है। वो सब एक तरीके का हार्मोन है, वो एक साइंस है। जो आपको लगता है ना मन नहीं हो रहा, मन जैसा कुछ नहीं होता, वो पूरा मशीन है आपकी। तो आप जितना एक दूसरे से मिलोगे, जितना एक दूसरे से अच्छे से बातें करोगे, पॉजिटिव विचार रखोगे, मतलब आपको अच्छा ही सोचना है, या आपने एक नियम बना लिया ना कि मैं बुरा सोचूंगा ही नहीं, मुझे बुरा नहीं सोचना, तो आप ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहने वाले हो। सीधा सा बात है। लेकिन हम इतनी सारी चीजें जो आज के समय में कर रहे हैं कि बहुत कुछ खाने पीने पे संतुलन कर रहे हैं, दवाइयों से थोड़ा दूरी रख रहे हैं, थोड़ा बहुत कसरत भी कर रहे हैं, अब सब इतना डॉक्टर वगैरह चिल्ला रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी से मिस हो रहा है। कुछ है जो छूट रहा है। वो छूटने की वजह से ही हम आए दिन परेशानी का सामना कर रहे हैं, हो रहा है। क्योंकि अगर पुराने लोगों को इतनी बीमारियां नहीं होती थी तो उसका भी कारण था, और हमें जो हो रही है उसका भी कारण है। अब वो कारण क्या है, क्या है ऐसी चीज जो हमसे छूट रही है? ये सवाल है मेरा, पूछ रही हूं मैं। न्यूट्रिशन जो है, खान पान तो कर रहे हैं सर, खान पान तो कर रहे हैं, न्यूट्रिशन छूट रहा है। क्योंकि आज के समय में आप देखो तो खाना हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। हमें नहीं पता उस सब्जी से हमें क्या मिल रहा है, दाल से क्या मिल रहा है, या फिर वो फिश या चिकन जो खा रहे हैं उससे क्या मिल रहा है क्या उसके अंदर जो हम खा रहे हो। हम सिर्फ पेट भरने को खाना खा रहे हैं। अब पेट भरने के लिए तो भाई आप कुछ भी खा सकते हो, आप फल फूल खा लो, कुछ भी खा लो, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। अब इसमें ये होता है
कि लोग कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो आपको बाहर का खान पान छोड़ देना चाहिए, घर का खाना खाओ। सवाल ये है कि घर का खाना खा के भी स्वस्थ हो रहे हैं क्या? इधर भी हो रहे हैं क्या स्वस्थ घर का खाना खा के? बाहर का हम खाना खाते ही नहीं है, हम सिर्फ घर का खाना खाते हैं, तो बीमारी नहीं होती है क्या? ज्यादा ज्यादा हो या कम हो पर होती है। कारण क्या है? ये सब आप लोग सब एग्रीकल्चर पे अच्छा काम करते हो, आपको अच्छे से पता है आजकल का किसान सब्जी बाड़ी कैसे उगाता है। मालूम है किसान क्या क्या करता है, क्या क्या डल रहा है, पेस्टिसाइड्स है, यूरिया है, केमिकल्स डाल रहा है। उसको भी इतना, वो कहते हैं ना, इतना पेशेंस नहीं है, उतना सहन शक्ति नहीं है कि वो बैठ करके वेट करे कि आराम से हो जाएगा फसल तब काटेंगे। जो नेचुरल तरीके से चलना चाहिए, वो नेचुरल तरीके से उसके पास टाइम भी नहीं है और उतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो इंतजार करे उस चीज के लिए। उसको भी फटाफट शॉर्टकट चाहिए, है ना, और बड़ा बड़ा चाहिए, इसीलिए वो लगा रहता है कि अरे ये प्रोडक्ट डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, वो डाल देते हैं खेत में। वो भी बैठ के अगर साल 2 साल इंतजार करे तो फसल है वो तो उगेगी ही ना, आज नहीं तो कल उगेगी। बारिश का इंतजार करो, धूप का इंतजार करो, नहीं कर सकते हैं। उस चक्कर में वो खेतों में ऐसी चीजें डाल देता है जिसका असर आपकी सब्जी पे, फल पे, सब पे होता है। पहले के टाइम में फ्रिज नहीं होते थे तो क्या ये सब्जियां और फल नहीं खाते थे? हमसे ज्यादा खाते थे। आज के समय में हमारे घरों में फ्रिज रखा हुआ है, 2 घंटे के लिए लाइट चली जाए, जो सब्जियां अंदर है सब खराब। बिना फ्रिज के आप सुबह सब्जी लेके आओ, कुछ भी, शाम तक देखो खराब। बिना फ्रिज के चल ही नहीं रही है क्योंकि वो केमिकल है। फलों को इंजेक्शन डाल डाल करके आप पका रहे हो। आजकल वो जिनमें रस होता है उन फलों में रस ही नहीं है। संतरा देख लो, रस नहीं है, नींबू देख लो, है ही नहीं अंदर। प्राकृतिक चीजें पूरी की पूरी खत्म होती जा रही हैं। इसीलिए हमें जरूरत है कि कुछ हम एक्स्ट्रा अपने शरीर को खिलाएं। अब हम जो दे रहे हैं, मतलब नेचुरामोर जो दे रहा है, दवाइयां दे रहे हैं क्या हम लोग? नहीं दे रहे। तो हम क्या दे रहे हैं? न्यूट्रिशनल दे रहे हैं, यानी हम दे रहे हैं फूड सप्लीमेंट। इसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट, यानी कि जो आपको खाने में जो पोषण होता है हम वही पोषण दे रहे हैं, लेकिन वो पोषण हम किसके माध्यम से दे रहे हैं? कैप्सूल और टैबलेट में करके। क्योंकि अगर हम वो चूरा चूरा करके पुड़िया में बांध के देंगे तो मार्केट में कोई खरीदेगा क्या? उसको हमें किसी ना किसी उसमें डाल के तो देना पड़ेगा। या तो हम पाउडर, प्रोटीन पाउडर देंगे, या हम कैप्सूल और टैबलेट देंगे। तो पहली चीज ये है कि अगर कोई आप लोगों को ये बोलता है कि अच्छा यार हम बीमार हो रहे हैं, हमको फलानी चीज के लिए दवाई बताओ, तुम्हारे इधर तो बहुत दवाइयां होती हैं, तो उसके मुंह से ये दवाई का शब्द हटा दो। क्योंकि अगर उसके मुंह से दवाई निकला ना तो वो आपको समझेगा डॉक्टर, और जब आपको डॉक्टर समझेगा तो उसमें आप ही फंसोगे, क्योंकि वो हर चीज का पर्चा ले लेके सामने बैठ जाएगा। अब आपको क्या समझ में आना उस पर्चे में? प्रैक्टिकल बात है ना। तो हम दवाई बेच ही नहीं रहे हैं, उसको सिंपल सा बोलो भाई हम दवाई नहीं बेचते, हम फूड सप्लीमेंट बेचते हैं। अब ये अंतर होता है दवाई में और फूड सप्लीमेंट में। एक किसान को तुम डॉक्टर नहीं समझ सकते हो, वैसे ही हमको भी डॉक्टर मत समझो। हम तुमको फूड सप्लीमेंट इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारे शरीर में जो पोषण की कमी हो रही है उसकी हम भरपाई कर सके। सिंपल सी बात। आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं, अच्छा ठीक है। अब हम जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हम इसमें एक भाषा देते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता क्या है? मतलब सप्लीमेंट का मतलब होता है इसकी जगह इसके जैसा कुछ दूसरा हम लेकर के आ जाए। ये जो मैं हाथ में पकड़ी हूँ स्लाइड चेंजर, इसका मतलब होता है एक ही चीज जैसी कोई दूसरी चीज, उसको कहते हैं हम सप्लीमेंट। न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी पोषण हम किसी और माध्यम से आपको दे रहे हैं, दवाइयों के माध्यम से नहीं दे रहे हैं, खाने के माध्यम से नहीं दे रहे हैं, बट कुछ तो हम दे रहे हैं जिसमें पोषण है आपके पास। अब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में यहाँ पर कुछ साइंटिफिक बातें मैं आपको बताऊंगी। आप चाहो तो उसे नोट करो, आप चाहो तो उसका फोटो लो, जैसा करना है आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पर आप जानते हो ना कि सारे के सारे प्रोडक्ट नेटसप खुद बनाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम खुद है जो पुणे में बैठती है। कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बनते हैं हमारे? हिमाचल, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल में है, पुणे में है, सिक्किम में है। ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है नेटसर्फ की, जहां पर प्रोडक्ट तैयार होते हैं। लेकिन उनका जो फॉर्मूला लगाना है, उनके अंदर क्या क्या डालना है, वो सारा रिसर्च का काम कहाँ होता है? पुणे में, हेड ऑफिस में। वहां पे साइंटिस्ट बैठते हैं,
नेटसर्फ के अपने, और वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो किस तरीके से काम करते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन है, आपका जो पोषण है, पोषण दो तरीके के होते हैं आपके पास में। कुछ पोषण ऐसे होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, और कुछ पोषण ऐसे होते हैं जिनकी शरीर को कम मात्रा में जरूरत होती है पर होती है, उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। तो आपके शरीर में कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो ज्यादा होना चाहिए और कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जो कम होना चाहिए, इन दोनों का जो बैलेंस है वो यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों की टीम देखती है। अब ऐसा कौन कौन से न्यूट्रिशन है आप खुद सोच करके देखो, आपको अपने शरीर में ज्यादा क्या चाहिए, ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन होता है। कुछ न्यूट्रिशन के नाम आप जानते हो ऑलरेडी, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल करके सोचो कि ज्यादा मात्रा में आपको अपने शरीर में क्या चाहिए। मोटापा चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। इसका मतलब आपको चाहिए प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा आपको ज्यादा होनी चाहिए। अब कुछ ऐसा पोषण रहता है जो आपको थोड़ा कम चाहिए पर चाहिए, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया। आयरन जो लोहा रहता है अपने शरीर में थोड़ा बहुत, वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर से आयरन पूरा खत्म हो गया ना, तो आपको छोटी सी भी चोट लगेगी ना तो यहाँ पर इन्फेक्शन होगा, शरीर आपका सड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए आपकी बॉडी में आयरन भी होना चाहिए, इसीलिए वो आयरन के कैप्सूल आते हैं, दवाइयां आती हैं मार्केट में। कम चाहिए पर चाहिए, तो आयरन यानी कि कम, आपका प्रोटीन यानी कि ज्यादा। तो मैक्रो और माइक्रो का बैलेंस रखने का काम यहाँ पर अपने साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। अब जब इतना करने के बाद भी लोगों ने ये बोला कि भाई आप जो हमारे पास में डेली न्यूट्रिशन करके है ना प्रोटीन पाउडर, कि आप प्रोटीन पाउडर बनाई क्यों रहे हो, आप बोल रहे हो कि इसको तो डेली खाना है, डेली पीना है इसको मिला करके। तो हम डेली खाना खा रहे हैं, हमको क्यों कुछ एडिशनल पीने की जरूरत है, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सब खाते पीते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट इनके शरीर के रिक्वायरमेंट से अलग होगी। आप ये बोलो कि मेल और फीमेल की अलग होती है, मैं ये कहती हूं कि दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है ना, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, मेल और फीमेल वाली ही बात नहीं है। आप भले ही सेम एज के हैं, आप दोनों जेंट्स हैं, आप सब कुछ है, पर फिर भी जो इनके शरीर को चाहिए वो आपके शरीर को नहीं चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर देखो अलग होता है। किसी को ठंड में बहुत ठंड लगती है पर किसी को नहीं लगती, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है। शरीर सबके अलग अलग है, सबके अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब जब सबकी रिक्वायरमेंट अलग है तो घर में जो खाना बन रहा है वो क्या आपके शरीर के हिसाब से बन रहा है? वो तो कॉमन में है खाना, वही खाना हम खा रहे हैं, वही खाना हमारी बीवी खा रही, वही बच्चा खा रहा, वही हमारे मम्मी पापा खा रहे हैं, सब वही खाना खा रहे हैं। अब जितना वो शरीर को, आपकी मशीन को उसमें से मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आगे चल के कमजोरी आ रही है, थकान हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, हर चीज वो कहते हैं ना बोझ लगने लगती है, अरे ये भी करना है, ऐसा लगने लगता है। इसीलिए हम लोग प्रोटीन पाउडर जैसी चीजें देते हैं, डेली न्यूट्रिशन। क्योंकि अपने यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटीन पाउडर हैं? 5 है, 5 है, टोटल 5 है। उसके ऊपर मैं अभी जाती हूँ थोड़ी देर में। उससे पहले अगर यहाँ पर नेचुरामोर की बात होती है, अपन हेल्थ केयर को नेचुरामोर कहते हैं। नेचुरामोर का मतलब क्या होगा, क्या कहते हैं नेचुरामोर को? हाँ, नेचर तो है उसमें, पर नेचर से भी कुछ ज्यादा है, नेचुरामोर है वो। हर चीज की ना गहराई में जाया करो, लॉजिक बहुत अच्छे रहते हैं। और जब आप इस तरीके से सामने वाले अपने कंज्यूमर को बताओगे, कस्टमर को बताओगे, क्योंकि फील्ड में आप जाते हो, हम फील्ड में चाह के भी नहीं जा सकते। हमारी तरफ से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप जाओ और वही चीज बोलो जो हम चाह रहे हैं, कंपनी चाह रही है कि बोलो उन लोगों को। तो हम नेचुरामोर के माध्यम से, नेचर जिसमें कुछ ज्यादा है, यानी नेचर प्लस मोर, इसीलिए हमने उसका नाम रखा नेचुरामोर। अब नेचुरामोर के अंदर आप सब जानते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सब बोलते हो आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, केमिकल नहीं है, सब है, ठीक है, ठीक है। सामने वाला इतना सुन के संतुष्ट होता है क्या? तो क्योंकि मार्केट में दुनिया भर के आयुर्वेदिक के नाम पे है बहुत है।
फिर उसमें सामने लगा कहता है पैसा ज्यादा है तुम्हारा, ये महंगा है, वो फलानी कंपनी का इससे ज्यादा सस्ता है। तो आपको फिर उसके अंदर एक एक चीज उसके सर में डालनी पड़ेगी, उसको फिर गिनाना चालू करो और सामने वाले को कंपेयर करना चालू करो, ये है क्या तेरी कंपनी के पास, ये है क्या, ये है क्या, वो वैसे ही चुप हो जाना है। आप आयुर्वेदिक है, काम नहीं चल रहा है। दूसरी चीज आप उसको बोल सकते हो कि तेरा कंपनी जो बता रही है तो उसकी हमें टेक्नोलॉजी बता सकता है क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तुम्हारे कंपनी के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उसको तो दुकान से सामान लेके आना है, दुकानदार थोड़ी ना बताएगा। वो तो 2000 2500 का राशन देगा और निकलो यहाँ से, हटाओ। टेक्नोलॉजी क्या, आपको अगर पता है कि नेटसर्फ क्या काम किसी टेक्नोलॉजी यूज करके सामान बना रही है तो आप उसके दिल दिमाग पे छा जाओगे, ये बात पक्की है। आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कटिंग एज, कटिंग एज, ये टेक्नोलॉजी का नाम है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कभी ये टेक्नोलॉजी का आपने सुना किसी ट्रेनिंग में नाम वगैरह? कभी नहीं सुना। तो ये होता क्या है, नाम तो हम रट लेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, पर ये क्या है क्या? तो देखो सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, ये एक ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्योंकि कोरोना समय से क्या हो गया था, वायरस फैल रहे थे, एक दूसरे से दूरी बना के चल रहे थे, उसके बाद से ही नेटसर्फ ने ये टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू करा, जिसमें आज भी साइंटिस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट को हाथ से नहीं बनाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं और मशीन की सहायता से सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मतलब उसके अंदर मिलाना, घोलना, डब्बा पैक करना, डब्बे की पैकेजिंग होना, हर चीज मशीन से होती है। जैसे ये फोटो पे देखोगे, उसने हाथ में दस्ताने पहने, ये रियल फोटो है, उन्हीं का फोटो है, हाथ में दस्ताने पहने हैं, लेकिन वो किसी भी चीज को छुएगी नहीं। अब जैसे हमारे पास में कोई ये बॉटल है, मैं सिर्फ इस बॉटल को दस्ताने पहन के पकड़ूंगी, लेकिन इसके अंदर जो मिलना है, इसको मिलाना है, घोलना है, मैं बाहर से इसको दस्ताने पहन के पकड़ सकती हूँ, अंदर में हाथ नहीं लगा सकती। मैं इसका ढक्कन भी बंद नहीं करूंगी, वो भी मशीन की सहायता से बंद होगा। तो ये सब चीजें क्यों करी जाती है? ताकि उसके अंदर कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया गलती से भी नहीं चला जाए। तो इसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसीलिए सामने वाले को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। जो साइड इफेक्ट लोग कहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी लेने से, तो कहना भाई वो बन ही नहीं रहा इस तरीके से कि आपको दिक्कत हो। अब आज के समय में आपको पता है कि नेचुरामोल जो है 1 लाख से ज्यादा घरों में यूज किया जा रहा है। अभी यहाँ पे ही थोड़ा उसका टर्नओवर कम है नेचुरामोल का, क्योंकि आप लोग बायोफिट की तरफ ज्यादा ध्यान दे लेते हो। ये भी शुरू कर दोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख से ज्यादा घर है वहां पे यूज किया जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि भाई ठीक है, आयुर्वेदिक है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे पत्तियां होती हैं उन्हीं सब चीजों से मिलके बनता है, केमिकल नहीं है। लेकिन एक और खासियत है, खासियत क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं ग्लूटेन फ्री हैं। अब आप बोलोगे नया शब्द ग्लूटेन, ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन फ्री है। आप कोई भी डब्बा उठा के देखोगे ना नेचुरामोल का, उस पर लिखा रहता है ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री का मतलब होता है आटा रहता है, आटा देखोगे तो आप पकड़ोगे, खींचोगे तो खिंचता है वो, है ना, वो जो खिंचाव रहता है ना, उसी को शब्द है ग्लूटेन, उसी का नाम है ग्लूटेन। अब वो जो खिंचाव वाली चीज है वो आटे में भी है, वो मैदे में भी है, वो सारी चीजों में। मैदे में वो ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए जब आप होटल में रोटी खाते हो ना, वो तंदूरी और वो सब जो रोटी है, तो अगले दिन आपके पेट में दर्द होता है या खाना खाने की इच्छा नहीं होती या भारी भारी लगने लगता है, तो हम कहते हैं अरे यार वो तवा रोटी दे दो, सिंपल चपाती दे दो हमको, मैदे का हमको नहीं खाने का है रोटी। क्योंकि मैदे के अंदर सबसे ज्यादा वो खिंचने वाली चीज होती है, और वो जब आपके शरीर के अंदर जाती है तो आपकी आंतों के ऊपर चिपक जाती है और हमारी आंतों में सूजन करने का काम करती है। आधी से ज्यादा बीमारियां उसी वजह से होती हैं। तो मार्केट में जितने भी प्रोटीन पाउडर वगैरह मिलते हैं ना, उसमें वो ग्लूटेन डाला जाता है और उसको पीने के बाद में सामने वाले को शरीर में कैसा भारी भारी महसूस होता है, तो उसको लगता है कि हाँ हमने कुछ पी लिया, लेकिन वो आपकी आंतों के ऊपर चिपकता है। यहाँ पर वो ग्लूटेन नहीं डाला जा रहा। दूसरा, ये जितने भी प्रोडक्ट है वो नॉन जीएमओ है। अब वो नॉन जीएमओ क्या भला होती है? नॉन जीएमओ उसका भी फुल फॉर्म है, भारत सरकार जो है वो एक तरीके का सर्टिफिकेट देती है हर कंपनी को,
नॉन जीएमओ का। और वो कब देती है? जब उस कंपनी में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होता। वो टेस्ट करने के बाद ही ये नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेट मिल सकता है कंपनियों को। और जितने भी आप बाहर के देखोगे ना प्रोटीन पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेट बहुत मुश्किल से उस पर लिखा होगा, नॉन जीएमओ नहीं लिखा रहता। बहुत मुश्किल चीज है ये। आप एफएसएसआई का ले सकते हो, आप फूड का ले सकते हो, आप कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हो, पर नॉन जीएमओ का सर्टिफिकेट कंपनी के लिए लेना असंभव जैसे काम होते हैं। अब ये क्या चीज होती है? ये वो होता है कि भारत सरकार के द्वारा टेस्ट किया जाता है उस प्रोडक्ट को कि गलती से भी 1% भी कोई चीज ऐसी तो नहीं मिली जिससे किसी को लेने से परेशानी होने लग जाए। और अगर उसमें जरा भी कुछ ऐसा मिल गया कि साइड इफेक्ट हो सकता है तो ये सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, बाकी आपके ऊपर केस अलग हो जाएगा, मुआवजा अलग देना पड़ेगा आपको। और इसका फुल फॉर्म होता है नॉन मतलब नॉन नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो प्राकृतिक तरीकों से अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अपने जितने भी प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है नॉन जीएमओ और ग्लूटेन फ्री। ये सबसे बड़ी खासियत है नेचुरामोर के प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये चीज आप उनको जब बताओगे ना कंज्यूमर को, तो उसका दिमाग जो है ना अपने आप हिलने लगेगा, कुछ तो बड़ी चीज है। सीधी सी बात है ना। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जितने भी प्रोडक्ट है अपने क्लिनिक में उसका सब होता है। जितने भी क्लिनिक में परीक्षण होते हैं आप लोग शुरू से देख रहे होंगे, वो परीक्षण होते हैं मेंढक पे, छोटे छोटे चूहों पे, मेंढक पे, उन पे परीक्षण किए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है जो हमारे इंसान के अंदर भी पाया जाता है। इसीलिए एक उपाय करके देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है नेटसर्फ की कि यहाँ पर किसी भी जानवर पे कोई परीक्षण नहीं किया जाता। अब आप बोलोगे कि बिना टेस्ट करे वो सर्टिफिकेट लेके हमको दे देते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना भी परीक्षण है वो इंसान पे किया जाता है। मतलब स्टाफ के जो मेंबर्स रहते हैं या हम लोग रहते हैं या उनकी जो टीम रहती है वही उसका परीक्षण करके देखती है, क्लिनिकल ट्रायल करके, कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हमें समस्या हो गई तो हमारे प्रोडक्ट बाहर जाएंगे तो फिर उनको भी ऑब्वियस सी बात है हो सकती है। अब ये सर्टिफिकेट देने का भी ऐसा क्रम होता है कि हमने अपने ऊपर करके टेस्ट करके देख लिया और उसके बाद में बाहर से जो हमारी कंपनी के लोग नहीं है, मेडिकल फील्ड के लोग हैं, हॉस्पिटल्स के लोग हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के रिसर्चर हैं, जो उन साइंटिस्ट से भी बड़े साइंटिस्ट हैं, वो आते हैं। वो पूरे तरीके से 24 घंटे तक आपको देखते हैं कि 24 घंटे में अगर कोई समस्या होगी तो परेशानी है, अगर नहीं हो रही है तो प्रोडक्ट सही है। 24 घंटे तक आपको पूरा ऊपर से नीचे चेक करने के बाद, टेम्परेचर देखने के बाद, हर तरीके से देखने के बाद तब जाकर के वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है वो पूरे तरीके से सेफ है, सिक्योर है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो नेचुरामोर में तैयार किए जाते हैं? कोई मुझे बताएगा कि कितने तरीके के सेगमेंट होते हैं नेचुरामोर के अंदर? मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट है ना, प्रोटीन पाउडर है, कैप्सूल है, दवाइयां सी हैं, वो गोलियां हैं, वो कितने हैं? मतलब ये 4 तरीके की कैटेगरी है। कैटेगरी पता है किसी को यहाँ पे कितने टाइप की कैटेगरी है? अपने आप बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका प्रोटीन पाउडर वगैरह जो रहता है, 5 जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे हैं, उसका नाम है आपका डेली न्यूट्रिशन। ये नाम अपने को पता होना चाहिए क्योंकि सामने वाला अगर ये पूछता है ना कि कितने प्रोडक्ट है तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर है, कैप्सूल है, गोलियां हैं। नहीं, उसको बोलो 4 तरीके का क्राइटेरिया अलग अलग है डेली न्यूट्रिशन, जिसमें सारे 5 प्रोटीन पाउडर आते हैं। फिर जो वो कैप्सूल और दवाइयां आप जिसको बोलते हो उसको बोलते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन, जो शरीर के फंक्शन को सही करने का काम करता है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये चीजों को बोलना शुरू करो, अपनी आदत में लाओ। आप जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे ना, क्योंकि कंपनी की साइड से जो प्रेजेंट करने वाले लोग हो वो आप लोग हो, तो जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे आपके लिए भी वो चीज बहुत अच्छी जाएगी, सामने वाला आपको सुनना पसंद करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर कोई मान के चलो कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए तो आप भगवान बन गए क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हो। लेकिन अगर सामने वाला पढ़ा लिखा भी है और कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है, वो भी नीचे आ जाएगा कि जानकारी है सामने वाले को। तो आप आज से कैप्सूल दवाइयां छोड़ के अगर बोलना शुरू करो फंक्शनल न्यूट्रिशन, डेली न्यूट्रिशन,
ठीक है। तीसरा, अपने पास आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट हैं। ये सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक नहीं है, आयुर्वेदा की रेंज अलग है। अब उस आयुर्वेदा की रेंज कौन सी है? एक कफ सिरप है जो पीने के लिए आ रहा है, एक है जो एसिडिटी के लिए है। 2 कफ सिरप आ रहे हैं। ये पर्टिकुलर आयुर्वेदिक चीजों से बने हैं। 10 तरीके की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इनमें मिली हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा है इसके अंदर। और लास्ट है अपना हर्बल ग्रीन टी। ग्रीन टी आया था, वो चौथी कैटेगरी है अपने पास में। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में अलग अलग प्रोडक्ट हैं आपके नेचुरामोर के पास में। लेकिन हम जनरली क्या कहते हैं प्रोटीन पाउडर है और कुछ दवाइयां गोलियां हैं। अब आप खुद ही सोचो, आप किसी को बोलोगे प्रोटीन पाउडर है, दवाइयां गोलियां हैं, कैसा लग रहा है? ऐसे ही कोई चलते फिरते सी कंपनी है, कुछ तो भी लोग हैं, ऐसा ही लग रहा है ना। लेकिन आप जब बोलोगे कि भाई 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट है, डेली न्यूट्रिशन है, फंक्शनल न्यूट्रिशन है, ग्रीन टी है हमारे पास में, आयुर्वेदा की कैटेगरी है, तब लगेगा कि हाँ कुछ दमदार चीज है, कोई अच्छी कंपनी है ये। समझ रहे हो? और ये नाम लेने से भी आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आप डेली न्यूट्रिशन बोलोगे, इसका सीधा सीधा सा मतलब निकल रहा है कि आपको इसे डेली लेना है। फंक्शनल न्यूट्रिशन यानी शरीर में किसी फंक्शन में कोई समस्या हो रही है तब लेना है। आधी से ज्यादा चीजें नाम में ही क्लियर है, नाम में ही छुपा हुआ है। चलो, तो अपन डेली न्यूट्रिशन की यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे। और जब डेली न्यूट्रिशन की बात करते हैं, आप लोगों ने बोला कि 5 प्रकार के प्रोटीन पाउडर आ रहे हैं, बराबर है? ये कौन सा है? नेचुरामोर वनीला, फ्रेंच वनीला। अब ये किसको दे रहे हो आप लोग? जो भी लोग काम करते हैं नेचुरामोर में, किसको देते हैं अपन ये प्रोटीन पाउडर? जेंट्स को देते हैं। उम्र क्या है उनकी जिनको देते हो आप ये? एक हाँ 18 to 40। इधर 18 to 40, 18 से 40, 18 से 40, उससे ज्यादा उम्र को देना है? बराबर है, बिल्कुल सही है। 18 से 40 साल के लोगों को ही ये आपको देना है। दूसरा, इसको लेने का तरीका क्या है? खाली पेट में गर्म पानी में चाय जैसे पीना है। गर्म पानी में ही पीना है। ठंडे पानी से नहीं ले सकते? हाँ, अच्छा। नहीं, अगर मुझे बिल्कुल भी गर्म पानी से नहीं लेना तो मैं क्या ठंडे पानी से ले सकती हूँ इसे? अच्छा, दूध से ले सकते हैं? एसिड है तो ले सकते हैं, इसका एसिड है वो ले सकते हैं। जूस में मिला के ले सकते हैं? रोटी के साथ भी ले सकते हैं। जूस में मिला के ले सकते हैं? आप मना कर रहे हो, नहीं ले सकते जूस में? मैं पूछ रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही है, तो पूछ रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह जूस है। मैं ही आज इतने सारे फ्रूट लेके आ रही हूँ साथ में। जूस में ले सकते हैं कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं ले सकते हैं जूस में? हाथ ऊपर करो। ठीक है, बाकी लोग कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो बता रहे हैं सर कि रोटी में भी, मतलब आटे में मिला के आप ले सकते हो, ये कितने लोग मानते हैं ले सकते हैं ऐसे? ओके, बाकी लोग कंफ्यूजन में। देखो, अब ये जितने भी 5 में से 4 प्रोटीन है आपके पास, ये 4, उसमें से ये एक है, मैं बताती जाऊंगी। इन 4 प्रोटीन पाउडर को आप दूध में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, जूस में, किसी में भी मिला के ले सकते हो। अगर किसी को पीने में समस्या है तो आप उसको आटे में मिला के भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस शरीर में पहुंचना चाहिए। और ये चम्मच मुंह में लेके पानी पीना गलत है। ये चूरन जैसा फांकना नहीं अपने को, नहीं असर करेगा, वो अच्छे से नहीं करेगा। मतलब उसके अंदर मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, कुछ मिला के ले लूं? क्या मिला के ले लूं? शुगर मिला है। कितने लोग मानते हैं कि इसमें कुछ मिला सकते हैं प्रोटीन पाउडर में?
ओके, सबसे बड़ी बात उसमें कुछ नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, ना शक्कर मिलाना है, ना नमक मिलाना है, ना कोई मसाला मिलाना है, उसमें कुछ नहीं मिलाना आपको, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ मिला भी नहीं है और कुछ मिलाना भी नहीं है। जो भी टेस्ट है उसी टेस्ट में आपको लेना रहेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं हर्बल है, आयुर्वेदिक चीजें हैं, इसमें आयुर्वेदिक चीजों में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कभी। टेस्ट के नाम पर आप शक्कर से कितनी समस्याएं हैं वो दुनिया को पता है, हम अपने शरीर को सही करने के लिए ले रहे हैं और उसमें ऊपर से शक्कर मिला दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि ग्रीन टी हम पी रहे हैं पतला होने को या अच्छा होने को, और उस ग्रीन टी में हम दूध भी मिला दे रहे हैं और शक्कर भी मिला दे रहे हैं, तो वो ग्रीन टी कहाँ रह गई बताओ। तो इस किसी भी प्रोटीन पाउडर में कुछ नहीं मिलाना है। अब ये जो प्रोटीन पाउडर है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि दूध में पिएंगे तो मोटापा आता है या हमको डर है कि मोटे हो जाएंगे, तो उनको बोलो आप गर्म पानी में पियो। लेकिन जो सबसे अच्छा रिजल्ट है प्रोटीन पाउडर का वो दूध के साथ आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे अगर उसको समस्या है तो आप बोलो पानी के साथ पियो। आप आगे से ये मत बोलो कि गर्म पानी के साथ पियो, मत बोलो, क्योंकि सबसे अच्छा फायदा 100% रिजल्ट दूध के साथ, फिर 95% रिजल्ट पानी के साथ में, फिर 90% रिजल्ट गर्म पानी के साथ में। इस तरीके से वो नीचे आते हैं। जूस के साथ अगर किसी को मिला के पीना है, किसी को आदत है सुबह सुबह अच्छा फलों का रस हम पीते हैं, तो उस फलों के रस में भी ना कोई मसाला होना चाहिए ना शक्कर होना चाहिए, वो भी पूरा प्लेन होना चाहिए जूस। उसमें फिर 1 चम्मच प्रोटीन डालो और पियो। अब ये कितनी बार पीना चाहिए? 2 बार दिन में 2 बार पीना चाहिए। कितने लोग मानते हैं खाली पेट लेना है प्रोटीन पाउडर को? 1-2, ठीक है। और इधर कितने लोग मानते हैं खाने के बाद लेना है? तो बात यह है कि खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना। आपके पेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जरूरी नहीं कि खाना ही खाओ। मतलब सुबह उठ करके हम कुछ खाते हैं ना नाश्ते के नाम पर, कुछ ना कुछ पेट में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं इन सब चीजों के अंदर, प्रोटीन पाउडर के अंदर जड़ी बूटियां हैं, वो गर्मी पैदा कर सकती हैं आपके शरीर में। तो आपके शरीर को उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पेट में होना चाहिए, चावल हो, फल हो, पराठा हो, कुछ भी हो। और ऐसा नहीं कि पूरा पेट भरा होना चाहिए। अगर आपका पेट पूरा भरा है ना तो आपको उल्टी आ जाएगी, ठीक है। हल्का सा खा लो, उसके बाद इसको पीना है। दिन में 2 बार लेना है। कितने चम्मच मिलाना है? 5 ग्राम। हमको 2-4 चावल के कराते हैं, इसमें कहते हैं वॉल्यूम कम हो गया है, थोड़ा सा ज्यादा दो। पता नहीं 1 चम्मच मिलाना है, सिंपल सी बात है। अब वो चम्मच मतलब चम्मच ही होता है, चमचा नहीं होता ना, वो इतना सा होता है ना वो इतना बड़ा। चम्मच नॉर्मल जो रहता है ना उतना ही लेना। बड़ा चावल देना चाहिए कंपनी को। उनको बोलो भाई पुणे में जाओ, साइंटिस्ट बैठे, उनके संग तुम भी बैठ जाओ, ठीक है, उनके संग बैठा करो। चलो, ये ज्यादा होशियार लोगों से समस्या होती है अपने को, उससे ये, तभी तो मैं ये बता रही हूँ कि ये चीजें उसके दिमाग में डालो ऐसे लोगों को, तब उनको पता चलेगा कि भाई ऐसे ही ये प्रोडक्ट नहीं बन के आ रहे हैं, मेहनत लग रही है इन प्रोडक्ट्स को बनाने में। चलो, ये इन सारे प्रोटीन पाउडर को लेने का 4 है ना, याद रखना 5 में से 4 प्रोटीन पाउडर को लेने का तरीका है। 5वें का मैं अलग बताने वाली हूँ जो लास्ट में आएगा। अब इसके अंदर आप प्रोटीन का मात्रा देखो कितनी है, प्रोटीन लिखा है वहां 50% की मात्रा है प्रोटीन की। बाकी जितनी चीजें हैं कि 5 तरीके का प्रोटीन इसमें पाया जाता है सारे प्रोटीन पाउडर में। कौन कौन सा है वो 5 प्रकार का प्रोटीन? मतलब जो चावल से मिलता है वो प्रोटीन इसके अंदर है, जो सोयाबीन से मिलता है वो प्रोटीन इसके अंदर है, जो दूध से मिलता है वो इसके अंदर है, जो मटर से मिलता है वो इसके अंदर है, और सोयाबीन हो गया मेरा, क्या बचा है फिर? वे, यानी जो गेहूं से जो प्रोटीन मिलता है वो इसके अंदर है। अब ये 5 चीजें एक इंसान के लिए एक दिन में खाना मुमकिन है क्या? पॉसिबल है? नहीं है ना, कोई नहीं खा सकता। तो इसीलिए ये 5 प्रकार का प्रोटीन इन सारे प्रोटीन पाउडर में डाला जाता है। 13 तरीके के विटामिन, 10 तरीके के मिनरल, वो ठीक है,
लेकिन प्रोटीन की मात्रा हर प्रोटीन पाउडर में अलग अलग है, इसीलिए इसमें 50% का मात्रा है। और इसीलिए मैं पूछती हूँ कि ये किसको देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन का क्वांटिटी है ना, वो जेंट्स के शरीर को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो भी आपके 18 से लेके 50 तक के उम्र के लोगों के लिए। और दूसरी बात, ये उनको देना है जो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल बोले तो जॉब कर रहे हैं, अपनी तरह बिजनेस कर रहे हैं, ये उनको ही आपको देना है। मिला क्या क्या है, तो एलोवेरा मिला है, अश्वगंधा मिला है, ओमेगा 3 DHA मिला है। अश्वगंधा स्पेशली क्या करता है, आपके शरीर को शक्ति पहुंचाने का काम अश्वगंधा करता है, आपके शरीर में ठंडक लाने का काम एलोवेरा करता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ इसीलिए काम करती हैं। अब है दूसरा प्रोटीन पाउडर प्लस, किसको देते हैं ये? स्पोर्ट्समैन को। कितने लोग मानते हैं स्पोर्ट्समैन को, खेल कूद वाले लोगों को देना चाहिए, या किसानों को देना चाहिए जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? किसान को देना चाहिए जो ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, शारीरिक मेहनत ज्यादा कर रहा है। अब सवाल ये है, कोई 30 साल का आदमी है, लड़का है, ठीक है, 30 साल का, पर वो किसान है, अब उसको कौन सा प्रोटीन पाउडर देना चाहिए? क्योंकि आपने वो फ्रेंच वनीला वाला जो अभी इससे पहले था, आपने बोला कि 50 साल तक के इंसान को दे सकते हो, तो वो भी है और ये भी है। कितने लोग बोलते हैं इसको देना चाहिए? फ्रेंच वनीला को देना चाहिए। पहले वो पुराना, अभी इससे पहले जो था फ्रेंच वनीला, वो कितने लोग बोलते हैं कि उस उम्र के इंसान को देना चाहिए? 25 से 30, जो किसान है, दोनों चीजें। आप 3 बोले। अब इसके लिए कितने लोग बोलते हैं? देखो, अगर वो 30 साल तक की उम्र है लेकिन वो किसान है, या कोई भी खेल कूद कर रहा है, या वो जिम जाता है, या ज्यादा ऐसी मेहनत कर रहा है, तो उसको यही देना है, एक्स्ट्रा एनर्जी। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर है। कितना परसेंट है? 60%। उसके शरीर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, उम्र वहां मायने नहीं रखेगी। हाँ, सीनियर सिटीजन को तो यही देना है, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बुजुर्ग लोग हैं, उनको यही आपको देना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 चीजें हैं। इसके अंदर स्पेशली हम जो बोल रहे हैं कि ज्यादा एनर्जी वाले लोग या फिर ज्यादा मेहनत, या जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको ये देना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। 2 चीजें इसमें स्पेशली मिलाई गई हैं जिनको हम लोग कहते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। अभी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है कि देखो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं शरीर में जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। दही होता है, दही बैक्टीरिया से बनता है, जानते हो? दही को कभी वो ग्लास से देखना, मैग्नीफाइंग ग्लास से, छोटे छोटे कीड़े तैरते हैं उसमें, है ना। लेकिन क्या दही हमारे शरीर के लिए खराब है? नहीं, अच्छा है हमारे शरीर के लिए। डॉक्टर बोलता है रोज दही खाना चाहिए हमको। लेकिन अब अगर वो कीड़े हैं तो वो कीड़े हमारे लिए तो बुरे हैं ना, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो अच्छे बैक्टीरिया हैं, और अच्छे बैक्टीरिया है, वो उसकी जरूरत है हमको हमारे शरीर में। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हमारे शरीर में जरूरत है, उसी को हम कहते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। जैसे जो दही होगा उसका नाम आ जाएगा प्रोबायोटिक, और जिन कीड़ों से मिलके बन रहा है उसको कहेंगे हम प्रीबायोटिक। तो सिंपल सी भाषा है, कुछ बैक्टीरिया जो शरीर के लिए अच्छे हैं, वो बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कहते हैं, जो हमने इसमें मिलाया हुआ है, ठीक है। लेने का तरीका सब कुछ सेम है सबके लिए, सारे प्रोटीन पाउडर के लिए सेम है। अब ये किसको देना है? विमेन को। किस एज ग्रुप की, किस उम्र की महिलाओं को? सिर्फ उम्र की बात कर रहे हैं अपन। किसको देना है? 13 to 45। अच्छा, किस परेशानी के लिए देना है? गायनिक प्रॉब्लम के लिए। कमजोरी, माइग्रेन, थकान, गायनिक प्रॉब्लम, ब्लड की कमी, इन सब चीजों के लिए। तो देखो, एज ग्रुप बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसको 13 साल की बच्ची से लेकर के 50 साल तक की महिला को दे सकते हो। 50 साल तक की महिला को दे सकते हो 13 साल की बच्ची से, ठीक। अब थकान, चिड़चिड़ापन, खून की कमी दे सकते हो। गायनिक प्रॉब्लम में ये अकेला काम नहीं करेगा। कोई,
हाँ, वुमेन वेलनेस। कोई अगर लड़की है 25-30 साल की, अब अगर वो ये कहती है कि शादी को बहुत समय हो गया है, हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो केवल इसको दोगे तो चलेगा क्या? उसके साथ क्या देना पड़ेगा? ये क्या करेगा? अगर सिर्फ अकेला इस प्रोटीन पाउडर को आप दे रहे हो तो ये क्या करेगा? जो उसका डेली की दिनचर्या है, डेली की दिनचर्या में ये मदद करेगा। मतलब आए दिन जो उसको सर में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरा फीका पड़ रहा है, खून की कमी हो रही है, उसमें सिर्फ ये काम करेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं ना महिलाओं को, बड़ी बड़ी समस्याएं कि भाई उनको माँ बनने को दिक्कत हो रही है, या फिर उनको पीसीओडी पीसीओएस को समस्या है कि जो उनका साइकिल चक्र चलता है वो समय पे नहीं चल पाता है। आजकल बहुत लड़कियों के साथ ये दिक्कत है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। उसमें अकेला ये काम नहीं करेगा। उसके साथ हाँ नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं देना है। देखो उसका रीजन है, अगर आप ये मेरे से एज अ नेट सर्फ या एज अ साइंटिस्ट तरीके से पूछ रहे हो तो आप बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उसके बावजूद मैं पर्सनली मना करती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में वो ऑलरेडी 10 तरीके की दवाइयां खाती है, इंजेक्शन लगवाती है, उसका एलोपैथिक इलाज चलता रहता है। अब उसको परेशानी अगर किसी एलोपैथिक चीज से हुई, लेकिन वो डॉक्टर को जाके कुछ नहीं बोलेगी, वो आपके सर पे फाड़ेगी फिर। तो ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है, सिंपल बात है। जो भी केस थोड़ा डामाडोल है, पीछे हट जाओ, सिंपल है। जो लड़की पढ़ाई करती होगी तो उनको ये हाँ, कितने साल की है? 15 ये देना है, लड़की है ये देना है, 15-18 साल की है, आराम से ये देना है। जो 9th-10th पढ़ाई हाँ हाँ, ये दे सकते हो आप, सिंपल सी बात है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ ना, तो ऐसी बच्चियां जिनका मंथली साइकिल चालू हो चुका है, उनको आप ये देना शुरू कर दो, क्योंकि वो उनका हार्मोन चेंज हो गए हैं, वो अब बच्चे वाले उसमें नहीं रहते हैं, तो उनको आप ये वाला प्रोटीन पाउडर दो। क्लियर कट बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी देखो कितनी है। प्रोटीन की मात्रा अब कम होती जाएगी, 40% है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में प्रोटीन की मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए, पुरुषों के शरीर में ज्यादा होनी चाहिए। अगर महिला के शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसकी वजह से उनके शरीर में जो कैल्शियम होता है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, और उनको कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, आप लोगों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है अपने बच्चों वाला। अब ये किस उम्र को दिएंगे अपन? 2 से 18। 3 से कब तक? 12-15। और कोई? हाँ, 2 से 12 साल। और कोई उम्र? 3 से 18। हाँ, तो देखो इसका सबसे अच्छा जो एक टाइम है वो 2 से 12 है। 2 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक आप इसको दे सकते हो। फिर अब इसका काम क्या है? देखो इसका काम जो है ना वो ये है कि बच्चों की जो समस्याएं होती हैं, हाइट नहीं बढ़ना, ज्यादा पतले हैं, ज्यादा मोटे हैं, दिमाग में थोड़ा समस्या इन द सेंस के ज्यादा बोझ है पढ़ाई का, सर में दर्द होता रहता है, इन सब चीजों के लिए ये चीज बनी हुई है। अब आप सोचो 15-18 साल के बच्चे को हाइट बढ़ना, मोटापन, ये सब नहीं होता ना, ये सारी चीजें बच्चों के संग में रहती हैं। कुपोषण की जो समस्या है सबसे ज्यादा, उसमें ये बहुत अच्छे से काम आता है। अगर किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, मतलब आंखों की शक्ति कम है, उसमें ये काम में आता है। अब इसको देने के लिए भी सबसे अच्छा ये है कि उसको दूध में आप मिला करके दो। बच्चों के साथ तो मोटा पतले की कोई दिक्कत नहीं है, तो दूध में वो पियेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा। सुबह शाम पीना है, नाश्ता करने के बाद। वही जो मैंने कहा, पेट में कुछ होना चाहिए, थोड़ा नाश्ता वगैरह कुछ कर लें बच्चा सुबह उठ करके, और फिर ये पिए। और अगर बच्चे इसको पीने में फिर भी परेशान करते हैं तो आप उनका सब्जी, दाल, रोटी किसी में मिला दो, इसको उनके शरीर में जाए। मैं इसको हाथ में दे देता हूं, 4 चक्की खा ले। पानी में दो आप, अगर हेल्दी है तो पानी में दो। बिस्कुट खाने के बाद ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वही थोड़ा कुछ बिस्किट विस्किट कुछ खा ले, बस उसके पेट में होना चाहिए। वो चाटना फांकना नहीं, कुछ नहीं। ये आपको अगर ऐसा समस्या है स्वाद का, तो आप उसके किसी चीज में मिला दो इसको। वैसे भी तो टेस्ट की वजह से ही तो चॉकलेट में है, और क्या दिक्कत है, ठीक है।
चलो अभी ये 4 प्रोटीन पाउडर खाना खाने के बाद थे, ये 5वां है, ये जो नया आया था प्री मील न्यूट्रिशन। प्री मील न्यूट्रिशन ये अकेला ऐसा प्रोटीन पाउडर है जो आपको खाना खाने के पहले लेना है और खाली पेट लेना है। खाली पेट लेना है। इसको मिनिमम 1 घंटे का समय होना चाहिए। हाँ, इसको कोई भी ले सकता है, लेकिन ये किसके काम में आता है? ज्यादातर प्रोटीन पाउडर जिम जाने वाले लोग यूज करते हैं, है ना, बॉडी बिल्डिंग वाले लोग, तो ये उनको काम में बहुत ज्यादा आएगा। अगर आपको ये कहते हो कि सिर्फ वेट मैनेज करना है, वेट मैनेज करना यानी कि पतला होना है या मोटा होना है, सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। प्री मील न्यूट्रिशन दो, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की भी जिम विम जा रही है, ऐसा है, बाकी उसको लड़कियों वाली कोई दिक्कत नहीं है, तो आप प्री मील दे सकते हो उनको। 23 टाइप के न्यूट्रिशंस हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर 2 बार, 3 टाइम तो कुछ नहीं लेना, सिर्फ 2 ही बार लेना है। बच्चे भी तो ले सकते हैं। हाँ, किस उम्र का बच्चा? 15, 12, 8। नहीं नहीं, मैंने बोला ना 2 साल से लेके 12 साल तक आप किड्स वाला ही दोगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग रहती है। अब आप पूछ रहे हो इसके अंदर मिला क्या क्या है, तो देखो इसके अंदर मिला हुआ है आपका जो अदरक होता है। हाँ, आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ पूछो, आप बैठे बैठे बात करो। आपको मोटा होना है, आप दूध में मिला के पियो। पतला होना है, पानी में, गर्म पानी में मिला करके पियो। प्री मील वाला, यही वाला कह रही हूँ, पर लेने का तरीका अलग होगा। वो वाला जो प्रोटीन था वो खाना खाने यानी कुछ पेट में होना चाहिए, बिस्किट बिस्किट, ये खाली पेट लेना है, खाली पेट, सुबह खाली पेट, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मिला क्या क्या है जो सर पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर आपका मिला हुआ है जो अदरक होता है, सूखा अदरक, सूखा अदरक इसके अंदर मिला हुआ है। काली मिर्ची इसके अंदर मिली हुई है। लाल मिर्ची के जो बीज रहते हैं वो इसके अंदर मिलाए गए हैं स्पेशली। ये सब चीजें क्या करती है ना, ये आपके वेट को कंट्रोल कैसे करता है। देखो आप मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके लीवर के फंक्शन पे। लीवर का काम होता है खाना पचाने का। अपने शरीर में रखी है मशीन, अब वो मशीन जब ठीक से चलेगी नहीं ना, तो उसके ऊपर फैट जमा होता जाता है, तो आपका खाना पच ही नहीं रहा है, तो आप मोटे हो रहे हो। तो इसका काम है कि आपका डाइजेशन अच्छा रखे, पाचन तंत्र के ऊपर काम करने का इसका मेन काम है, ठीक। तो ये खाने के बाद तो दूसरा पाउडर ले सकते हैं। दूसरा कौन सा पाउडर? ये खाली पेट में वो खाने को नहीं, डिपेंड करता है कि उसकी सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है। मान के चलो कोई एक इंसान है जो ये कह रहा है कि मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, 35-40 साल तक का है, ठीक, कोई भी लड़का आदमी। अब वो ये कहता है मैं जिम जाता हूँ, अब मुझे जिम जाने के लिए कोई ऐसा प्रोटीन पाउडर दो, क्योंकि मार्केट में बहुत प्रोटीन पाउडर मिलते हैं, आपकी कंपनी में है क्या, ये दोगे। प्लस प्लस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको बॉडी बनानी है, उसको अपना डोले शोले बनाने हैं, तो उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन आप उससे ये चीज पूछो कि भाई तुझे किस चीज बॉडी बनाने के लिए चाहिए, ये दे दो, सिंपल सा है। लेकिन अगर उसको चाहिए कि नहीं मैं थक जाता हूँ, मेरे पे होता नहीं है लेकिन मुझे बनानी, तो प्लस हो गया। सामने वाले को पहले सुनो आराम से कि वो क्या चाह क्या रहा है अपने शरीर को। दोनों दे सकते हो, लेकिन दोनों देने के बाद आप खुद सोचो, आपको कोई इंसान ये बोले ये खाना खाने के पहले पियो, ये खाना खाने के बाद पियो, आपको कैसा लगेगा कि होना क्या है। इसीलिए आप दोनों देने का मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, सिंपल सी बात है। आप उसके ऊपर देखो कि अगर उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, आप प्लस दो, इससे एनर्जी आएगी। ये क्या करेगा, ये आपका बढ़िया बॉडी बनवाएगा, आपका वेट मैनेज करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, ये काम करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा नहीं मुझे एनर्जी भी चाहिए और मुझे बॉडी भी बनानी है, तो फिर दे दो। क्योंकि ये चीज इससे पहले कि वो बंदा बोले कि आप तो सामान बेचने के लिए, आप खुद ही बोलो कि भाई रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है हर चीज की। डॉक्टर भी गोली अलग अलग देता है ना तुमको, बुखार की गोली सर्दी में और उसमें तो नहीं दे देता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड। चलो ये डेली न्यूट्रिशन के अपने सारे प्रोडक्ट्स हो गए। अब अपनी बात आती है फंक्शनल न्यूट्रिशन की। फंक्शनल न्यूट्रिशन का काम क्या है भाई, क्यों ये दवाइयाँ गोलियां ये सब बनी है जिसको अपन कहते हैं दवाई गोली के उसमें देते हैं। तो देखो यार, ये कोई दवाई गोली नहीं है, पहली बात तो दवाई ही नहीं है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। अब उसको पुड़िया में भर के नहीं दे सकते, तो उसे कैप्सूल में भर के देते हैं और टैबलेट में देते हैं। क्योंकि आज के समय में ये 2021 का डाटा था
कि इतने प्रतिशत लोग यानी 19 से 20% लोगों को हर साल बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, लगभग 15% लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, 15% ही लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है। आज के समय में आप बीमारी देखो तो उम्र देख के नहीं आती। आजकल 20-22 साल की उम्र में लोगों को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, लोग जिम कर रहे हैं, मशीन पे दौड़ रहे हैं और गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। नवरात्रि में कितने सारे लोग मरे थे। तो बात यह है कि ये जो परेशानियां होती हैं सामने वाले को, ये जो बीमारियां होती हैं किसी इंसान को, क्या इन बीमारियों से हम बच सकते हैं? बच सकते हैं, मैं पूछ रही हूं। मान के चलो मुझे कैंसर नहीं चाहिए, तो अब मैं कैंसर से कैसे बच सकती हूँ? मुझे डर लगता है इस बीमारी से। भाई आप लोग कभी इस तरीके से, आप लोग क्या दुनिया में कोई इस तरीके से नहीं सोचता, बीमारी होने के बाद सोचते हैं, जबकि हमें पहले ही पता होता है कि हम ये खाएंगे, ये पिएंगे, ये करेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है। बात है, मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए फिर? चीनी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दी तुम, भाई छोड़ूंगी तो भी डायबिटीज होगी, क्योंकि दो तरीके की होती है, कम वाली भी होती है, ज्यादा वाली भी होती है ना। तो अब अगर चलो डायबिटीज नहीं चाहिए तो मुझे अपनी शक्कर के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बराबर है। उसके अलावा थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं रहना है। तो कुल मिला के आप बीमारियों से बच सकते हो, बचने का तरीका आना चाहिए। आप जो खाना पीना देख रहे हो अपना, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखो। जैसे यहाँ पर स्पेशली आपके उड़ीसा में नॉनवेज का बहुत प्रचलन है, ठीक है। यहाँ तो चलो फिश है, फिश तो ठीक है। महाराष्ट्र के कुछ एरिया में नॉनवेज चिकन मटन बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में चिकन मटन या ऐसी चीजें जरूरत से ज्यादा हो गई, जरूरत तक तो वो भी काम अच्छा देंगी, प्रोटीन देंगी, पर जरूरत से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। वो आपके लीवर पे हर जगह पर जमना चालू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल रहता है, फैट होता है, गैस होने लगती है, एक बैड फैट कहते हैं उसको। वो आपके शरीर में चर्बी जमना चालू होगी तो वो आपको दिक्कत देगी। तो कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना तो समस्या देती है। काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, मशीन है ना, मशीन के ऊपर कुछ जमेगा तो फिर कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दो, संतुलित खाओ, पेट भर जाए, हो गया। ठूसे जा रहे हैं, जरूरत नहीं है। दूसरा, ये आयुर्वेदा हमेशा क्या कहता है, खाना खाने का समय होता है, समय होता है हर चीज का। समय कैसे होता है? आयुर्वेदा के हिसाब से शाम को 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। 7 बजे तक आप पेट भर लो अपना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपको 10 बजे रात में सो जाना चाहिए ताकि आप सुबह 5 बजे उठ जाओ। पूरा साइकिल होता है, साइकिल होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, पुराने लोग ज्यादा जीते थे, आज के लोग मर ज्यादा रहे हैं, जी कम रहे हैं, इसीलिए हो रहा है। क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम होता है आपके शरीर का। तो खान पान पे नियंत्रण रखोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज में ये नहीं कह रही कि जिम में जाके सूसा करो, पैदल चल लो, पैदल चल सकते हैं भाई। आपको 100 कदम खाना खाने के बाद चलना चाहिए, मिनिमम 100 कदम। कई लोग खा के बैठ जाते हैं, वहीं का वहीं चद्दर तान लेते हैं। नहीं, ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि वो मशीन अंदर चलना चालू हो जाए। वो गन्ने का रस जैसी मशीन होती है कि वो निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर इससे भी आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो कुछ ऐसी चीजों को, सप्लीमेंट जो अपन ने बता रहे हैं, डेली न्यूट्रिशन, वो भी अपने साथ में रूटीन में चालू करना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। तो आप बीमारियों से वैसे ही दूर रहने वाले हो। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के साथ साथ बीमारियों को भी आपको बताने वाली हूँ। डायबिटीज की बात हो रही थी कि डायबिटीज भी 2 तरीके की होती है कि आपके शरीर में जब शुगर का लेवल ज्यादा हो जाए, शक्कर का लेवल, या शक्कर का लेवल कम हो जाए, ये दोनों ही डायबिटीज में आती है, बराबर है। अब डायबिटीज होता कैसे है, शरीर में डायबिटीज होती कैसे है? बराबर है, ग्लूकोज। आपके शरीर में एक ऑर्गन पाया जाता है पैनक्रियाज नाम का, छोटी आंत बड़ी आंत हम जानते हैं उसको। अब वो जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नाम का एक चीज बनाता है। अब वो इंसुलिन का बनना जब कम होता है आपको डायबिटीज हो जाती है, ये समस्या होती है। तो यहाँ पे मैं हर बीमारी के लक्षण भी बताऊंगी और कारण भी बताऊंगी कि ये बीमारियां कैसे हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास में कई लोग आप देखते होंगे, ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो आपको क्लियर नहीं बताते हैं, और ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि उन्हें चाहिए क्या,
भाई आज अगर मैं आपको बोल दूं कि सर मुझे एक लाइफस्टाइल दे दो, फटाक से दे दोगे? वो पूरी पोथी निकाल के देते हैं आपको, हमको ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि इसको देना क्या है। जैसे अभी वो डेली न्यूट्रिशन के लिए अपन कंफ्यूज हुए कि भाई किसको देना है। तो थोड़ा बहुत, हम डॉक्टर तो नहीं बन सकते, पर थोड़ा बहुत हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि इसको क्या समस्या हो रही है, उतना तो हम जानकारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, ये सारे के सारे कारण होते हैं, ये जितने भी फोटो लगे हैं डायबिटीज के, ये कारण है। अगर कोई भी इंसान आराम तलबी है, फैला हुआ है, वेट अंट शंट बढ़ रहा है, उसका वजन हो सकता है। अगर उसके परिवार में किसी को हुआ है डायबिटीज, पूरे ये है संभावना कि उसको हो सकती है। अगर स्ट्रेस लेता है या ज्यादा स्मोक, दारू सब चलता है, बिल्कुल उसको डायबिटीज की संभावना है। अब सिम्टम, लक्षण दिखते हैं, ये सबसे अच्छी चीज होती है। मतलब आप संभावना पे मत जाओ, लक्षण पे जाओ। उसके शरीर को देख के आप समझ सकते हो कि इसको ये हो सकता है, दिक्कत हो जाए। जैसे एक डायबिटीज के मरीज को हमेशा देखना, भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है उसको हर 10 मिनट में पानी पीना है, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि उसका गला सूखता है, मुंह सूखता है उसका। ये उसका सबसे बड़ा लक्षण पाया जाता है। दूसरा, उसके हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। तीसरा, उसको हमेशा वॉशरूम जाने को लगता है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं कि ये दिखा देती हैं कि आपको आगामी समय में डायबिटीज की संभावना है। देखने की जो क्षमता है, विजन पावर, वो कम होने लगता है। संभावना है कि आपको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि कई बार आप बातों बातों में सामने वाला आपसे बोलेगा कि यार पता नहीं आजकल बहुत वॉशरूम जाना लगता है, या पता नहीं क्या गले में बहुत सूखा सूखा लग रहा है। आप बोल सकते हो ये तो लक्षण है डायबिटीज के, हो सकता है हो जाए तुम्हें। तो कोई भी बीमारी हो जाए उसके बाद में आप फंक्शनल न्यूट्रिशन दो, टैबलेट दो, ये दो, मतलब नहीं। ये जितने भी टैबलेट और कैप्सूल हैं, प्रिकॉशन होता है, सावधानी बरतने वाली चीज है। ये सावधानियां हैं जो अपन दे रहे हैं। अपन दवाइयां नहीं दे रहे कि बीमार हो जाए तब अपन खिलाएंगे, पहले देना है कि ये समस्या हो ही नहीं आपको। तो डायबिटीज के लिए क्या देना चाहिए सामने वाले को? लाइफस्टाइल प्लस। अब लाइफस्टाइल प्लस जो है, इसको कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए? खाली पेट में देना, सुबह खाली पेट दे रहे हो? कितने लोग हैं जो मानते हैं खाली पेट देना है सुबह? खाली पेट तो देना सुबह या शाम। बाकी कंफ्यूज? खाली पेट में दे। तो बताओ ना, वही तो पूछ रही हूँ, सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। खाली पेट देते हैं, भरे पेट नहीं देना? क्यों? देखो, शुगर की जितनी भी दवाइयां भी होती है ना, जो डॉक्टर भी देता है, वो भी खाली पेट ही देता है। क्योंकि अगर उसकी शरीर में कुछ चला गया ना, बॉडी में खाना पीना, वो जो मैं इंसुलिन की बात कर रही थी, वो बनेगा ही नहीं। फिर इंसुलिन खाली पेट ही बनना चालू होता है, इसीलिए। हाँ हाँ, नॉर्मल पानी में दो उसको, नॉर्मल पानी में दोगे। हाँ, तो ये मेरे को थोड़ा बताना उसका फोटो वोटो कुछ खींच के, क्योंकि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। R&D टीम स्पष्ट बोलती है, शायद वो पैकेट पे भी लिखा होगा, बिफोर, पहले लिखा हुआ है पैकेट पे, देखना बिफोर लिखा होगा। क्योंकि अपने पास जितने भी 1 आवर बिफोर, 1 आवर, क्योंकि अपने जितने भी प्रोडक्ट है ना, उस पे कैसे लेना है वो भी लिखा हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या मिलाया है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर भी अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो विजय सर, गुड़मर, जामुन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपका इंसुलिन बनाने का जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देती हैं, ताकि जो इंसुलिन रुक गया है बनना, वो वापस से बनना चालू हो जाए। मेटाबॉलिज्म को आपका स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, ये सारी चीजें ये करती हैं। फिर आती है अपने हार्ट की बात, दिल की बात। अब शरीर में जो दिल होता है वो क्या काम करता है? पंपिंग का काम करता है। और हाँ, शरीर में जो दिल होता है उसका काम होता है कि वो आपके पूरे शरीर को खून पहुंचाए, ब्लड पहुंचाए, और वो खून को फिल्टर करके यानी साफ करने का काम ये दिल करता है अपना।
इसीलिए कई लोगों को होता है ना कि जो दिल का दौरा आया, वो क्यों होता है कि जो पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई नस दब जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है। वहां ब्लॉकेज आने की वजह से खून का थक्का जम जाता है। जैसे ही वो क्लॉटिंग थक्का, खून का थक्का जम गया, हार्ट अटैक आता है। और 3 तरीके से आता है हार्ट अटैक भी, पता है ना आपको? 3 तरीके से आता है कि वो पहले आएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्का सा दर्द होगा, इधर बाएं हाथ में दर्द होगा हल्का सा, वो पता भी नहीं चलेगा, आप अवॉइड कर दोगे। दूसरे तरीके से आएगा तो आप डॉक्टर तक पहुंच जाओगे क्योंकि आपको बेहोशी आएगी और आप गिर पड़ोगे। और तीसरा तरीके से आएगा तो डायरेक्टली आप चंद्रगुप्त भगवान से मिलोगे, बात खत्म, ऊपर जाकर के मिलोगे सीधे ईश्वर से। वहां पे ना डॉक्टर का काम है, ना हमारा काम है, ना किसी का काम है, हमारा बस ऊपर वाले का काम है। तो जब अब ये दिल का अपन, ये जो दिल की चीजों में क्या देना चाहिए अपने को, यहाँ पर न्यूट्रीआर्ट। कैसे देना चाहिए न्यूट्रीआर्ट? मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अब दिल का तो ऐसा रहता है ना कि जब तक वो हार्ट अटैक नहीं आएगा आपको पता कैसे चलेगा कि इसको न्यूट्रीआर्ट देना है? तो हार्ट अटैक आ गया, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो न्यूट्रीआर्ट देना है फिर उसको? नहीं देना। तो किसको? क्योंकि एग्जैक्टली वो जो मैं कह रही हूं ना कि बीमारी होने से पहले इन चीजों को देना है। ये लक्षण होते हैं कि एक हार्ट पेशेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या क्या होती है। थका रहेगा हमेशा, एनर्जी नहीं रहती उसके अंदर, एक्टिव नहीं रहता, सीढ़ियां चढ़ेगा उतरेगा, सांस फूलेगी, ज्यादा पानी देखेगा, ज्यादा ऊंचाई देखेगा, बंद कमरे में बिठा दो घबराहट होने लगेगी, सफोकेशन, उसका एकदम बेचैनी आएगी, पसीना निकलने लगेगा, ये सारी चीजें होने लगेगी। हाँ, ये सब जो है कि उसका ये जो प्रॉब्लम है ये दिल से रिलेटेड है। अगर ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो उसको आपको न्यूट्रीहार्ट देना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि न्यूट्रीहार्ट हार्ट पेशेंट को दो, ये नहीं है जिसका दिल कमजोर हो उनको आपको न्यूट्रीहार्ट देना है। देने का तरीका क्या है? खाने के बाद ही है, सिर्फ लाइफस्टाइल प्लस है जो खाने के पहले देना है, बाकी जितने भी टैबलेट कैप्सूल है वो खाना खाने के बाद देना है। हाँ, प्लेन वाटर के साथ देना है। हाँ, आ रही हूँ अभी आ रही हूँ, एक एक करके चलेंगे, आ रही हूँ उसके ऊपर भी, ठीक है? हाँ, न्यूट, अच्छा, शांति रखो, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। चलो रुको, अभी अब बात करते हैं अपने लीवर की। लीवर का काम क्या होता है शरीर के अंदर? लीवर का काम आपके खाने को पचाने का काम होता है। जो पाचन होता है ना वो लीवर का रहता है। लीवर खराब होने का क्या रीजन होता है? लीवर खराब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है अल्कोहल। सबसे बड़ा, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में पी जा रही है, दारू पी जा रही है, शराब पी जा रही है, स्मोक किया जा रहा है, सिगरेट बीड़ी ये सब है, खराब होगा वो बहुत ज्यादा होगा तब। चाय फिर भी कम असर करेगी, ये शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा करेगी और सबसे पहले लीवर ही खराब होगा उसके लिए सबसे। और अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो संभावना फिर डबल है। फिर तो आप लिख के ले लो कि अगर आप 60-70 साल के आसपास हो और आपको अगर शराब और सिगरेट की ज्यादा परेशानी है तो आपका लीवर फिर नहीं बचेगा, क्लियर बात है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है लीवर कम काम करता है, कमजोर होता जाता है। आ रही हूँ, सुनो, पहले इंतजार करा करो। अभी लक्षण क्या है कि किसका लीवर खराब है, वो कैसे पता चलता है? ज्यादातर लोगों को होता है कि खाना नहीं पच रहा, जो खा रहे पच नहीं रहा। इसके अलावा क्या क्या होता है? भूख ना लगना, ये भी लीवर खराब होने की निशानी है। हमेशा पेट भरा भरा दिखाई देता है अपने को कि नहीं खा सकते, अभी पेट भरा है हमारा, ये दिक्कत है। दूसरा, पेट में दर्द होना, कुछ भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं बट पेट में दर्द होना, लीवर की दिक्कत है। पीलिया का जो रोग होता है, पीलिया जो होता है वो लीवर खराब होने की वजह से ही होता है। अगर किसी को पीलिया, जॉन्डिस, करेक्ट। अगर किसी को खुजलियां ज्यादा होती है शरीर में, लीवर में दिक्कत है, इसीलिए दिक्कत ये होती है। क्योंकि आपका पूरा शरीर ना इंटरकनेक्टेड है, वो दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। खुजली की समस्या ज्यादा है शरीर में, लीवर में
दिक्कत है, सूजन आ सकती है लीवर में। उसके अलावा आपका जो अकस्मात तरीके से वेट लॉस होता है, जो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मैंने महीने भर में 15 किलो कम कर लिया, वो सबसे बड़ा दिक्कत है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये लक्षण है कि तेरा लीवर कमजोर है। ठीक है, लीवर के लिए आपको अच्छे से पता है। हम लोग 1 महीने में 15 किलो 12 किलो कम कर देते। हाँ, तो फिर लीवर खराब करके बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बोलो एक काम करो, तुम ये शराब वराब भी बेचने लगो, लीवर पूरा ही खत्म ही कर दो उनका। ठीक है, छोड़ो। चलो, तो उसके लिए देना न्यूट्री लीवर ही है आपको। अब न्यूट्री लीवर को भी कितने लोग बोल रहे हैं खाने के बाद? मैंने जस्ट अभी बोला सिर्फ लाइफस्टाइल प्लस पहले लेना है, बाकी सब बाद में लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम लेना है आपको। आप पानी से लो, दूध से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब है आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम। डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आजकल हर घर में ये दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन, सुबह सुबह प्रेशर ही नहीं बनता। ज्यादातर लोगों के संग दिक्कत है, सुबह सुबह प्रेशर ही नहीं बन रहा। उसके अलावा वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे मुहासे, जो सबसे ज्यादा लड़कियों की परेशानी रहती है, चेहरे पे मुहासे आने लग गए हैं, दाने आने लग गए हैं। उसके अलावा आपको सर में अक्सर दर्द बना रहता है। ये सब क्यों होता है? शरीर में गैस बन रही है, और वो जब गैस होती है ना, तो वो गैस जहां भी जाती है, अगर वो गैस यहाँ पहुंच गई तो यहाँ दर्द है, यहाँ पहुंच गई यहाँ दर्द है, यहाँ पहुंच गई यहाँ दर्द है। सिंपल सी बात। ये सारी दिक्कत है कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है, केमिकल है, गंदगी है। अब वो गंदगी हटाने के लिए इजी डिटॉक्स। अब वो सवाल है कि इजी डिटॉक्स हमको कब लेना चाहिए, तो मैं भी यही पूछती हूँ कि इजी डिटॉक्स कब लेना चाहिए, खाने के बाद या पहले? जब खाने के लिए पड़े तो पहले। देखो, कई लोग इजी डिटॉक्स को अपना वजन कम करने के लिए भी देते हैं, दिया जाता है। अब वो जो हो रहा है वो पहले है। दूसरा, कई लोगों को जो गैस बनने की समस्या रहती है वो जरूरत से ज्यादा रहती है। जरूरत से ज्यादा मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब एसिडिटी नहीं हो रही। तो अगर उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा है तो खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है, पानी के साथ में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी पेट में दर्द होता है या कभी कभी गैस बनती है, या हमको डेली इसके हिसाब से चाहिए कि टॉक्सिन्स, केमिकल बाहर निकले, शरीर अंदर से साफ करना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये अकेला ऐसा टैबलेट है जिसको आप दोनों तरीके से ले सकते हो, और पानी के साथ ही लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये एसिडिटी खत्म करेगा और दूध एसिडिटी करता है। अगर आपने दूध के साथ इसको 1 घंटे पहले खाली पेट खाने से ले लिया तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। तो दूध के साथ बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ। इससे रिलेटेड कुछ और सवाल है? आप ही ने पूछा था ना सर, क्लियर हुआ है ना? कुछ और है इससे रिलेटेड, इजी डिटॉक्स से रिलेटेड? चलो, फिर है अपना हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या, हड्डियों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, हड्डियों में कहीं पर भी दर्द होना। क्यों होता है हड्डियों में दर्द आजकल? पहले बोलते थे कि बुढ़ापा 2 जगह से आता है, या तो घुटनों से या आंखों से। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, बूढ़ा हो रहा है, आंखें कमजोर है, बूढ़ा हो रहा है। बट आज के समय में आप देखो कि नई नई उम्र के लोगों को भी अभी सीढ़ी चढ़ने का बोल दो, लिफ्ट चाहिए भैया, नहीं हो सकता, 3 फ्लोर नहीं चढ़ सकते हम ऊपर। तो अब ये जो दिक्कत है कि पुराने, ये जितने उम्र हो रही है लोगों की, उनकी तो हड्डियां घिस रही हैं, समझ आता है। नए लोगों के साथ क्या समस्या हो रही है, क्या कारण है जो उनके साथ ये हड्डियों की समस्या हो रही है? कि उनकी हड्डियां मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी। दूसरा, ये चीजें एक नेचुरल तरीके से हमें मिलती हैं सूरज देवता के माध्यम से, जिसके संपर्क में हम नहीं जाते। आजकल लोग गर्मी है करते हैं। जितना सन एक्सपोजर रहेगा उतनी हड्डियां मजबूत बनती हैं। कैल्शियम सबसे अच्छी तरह पाया जाता है दूध में। दूध पीने की आदत खत्म हो गई है, अंदर दूध जा ही नहीं रहा है, चाय के माध्यम से जा रहा है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो दूध पीना सबसे अच्छा इसका रहता है। इसकी वजह से ये हर प्रकार का दर्द जो है शरीर में कहीं ना कहीं होता रहता है। अगर दर्द नहीं भी हो रहा है, कई लोगों को देखना उनके घुटनों में सूजन आती है, लाल लाल
सूजन दिखाई देने लगती है, तो उनकी भी हड्डियां कमजोर हैं, इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, अभी उसके लिए ऑब्वियसली आपको यही देना है, जॉइंट केयर देना है। पर जॉइंट केयर कैसे देना है और कब देना है? खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद। किससे लेंगे? पानी से। इसको अगर आप दूध से दोगे ना तो 100% रिजल्ट है। लॉजिक क्या है? दूध, मैंने बोला कैल्शियम, आपकी हड्डी को कैल्शियम चाहिए, तो ये तो दे ही रहा है अपना पूरा, लेकिन दूध भी रहेगा तो सबसे अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो बिल्कुल दूध से ही दो उनको, क्योंकि उनकी हड्डियां तो और कमजोर हो रही हैं। समझे? ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो कि नॉर्मली जिनके घुटनों में दर्द होता है उनके संग दिक्कत क्या होती है। अगर घुटनों की आपने कभी एक्सरे देखा है? एक्सरे में हड्डियों का वो शेप देखा है? ऐसे रहती है ना, ऐसे रहती है। उसमें दर्द क्यों होता है कि ये धीरे धीरे दूर हटती है, गैप आता है बीच में, जगह बन जाती है, वो जगह की वजह से ही दर्द होने लगता है हमारी हड्डियों में, स्पेशली अपने घुटने की हड्डियां। ये दिक्कत है। अब उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, जो दवाइयां देता है ना, तो वो हड्डियों को चिपकाने की दवाई देता है, ये चिपक जाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर हटती हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं जिसमें लाखों के खर्चे आते हैं, और अगर वो केस बिगड़ गया तो इंसान जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठा है, क्योंकि आपकी घुटनों की हड्डी से कूल्हे की हड्डी, कमर की हड्डी, सब जॉइंट रहता है। अगर वो बिगड़ गया तो ये पूरा अपना स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। यहाँ पे इसके अंदर क्या मिला हुआ है? हड़जोड़ मिला है। हड़जोड़ क्या करेगा? जैसा नाम है ना, हड़जोड़, हड्डी को जोड़ने का काम। वही मैं कहती हूँ ना, नाम याद कर लो, सारी चीजें क्लियर है। हड़जोड़, हड्डी को जोड़ने का काम। पिपली, जिंक, ये क्या करेगा? जोड़ने के बाद उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। जैसे एक पट्टी बांधी जाती है ना, वैसी पट्टी बांधी जाएगी, तो वो अलग होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। दूध से लेना है, खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है। फिर अगर अपन वुमेन की बात करते हैं, वुमेन की यानी फीमेल की, जब महिलाओं की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि अगर डेली के लिए है, थकान है, कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है, बाल झड़ रहे हैं, चेहरा फीका पड़ रहा है, खून की कमी है, प्रोटीन पाउडर लड़कियों वाला काफी है। पर अगर माँ नहीं बन पा रही है, मंथली साइकिल का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर उनको समय के पहले उनका जो मंथली साइकिल है वो बंद हो रहा है, जनरली 50-55 पे बंद होता है, आजकल पहले हो जाता है, तो उनको और समस्याएं शरीर में चालू हो जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं ना, कैप्सूल भी दो आप। इस कैप्सूल को भी अगर आप दूध के साथ दोगे ज्यादा फायदा है। क्यों? मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तो बोला था महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, पुरुषों के शरीर में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। कैल्शियम का स्रोत है दूध, तो दूध के साथ अगर ये लेंगी और दूध के साथ ही अगर वो महिलाओं वाला घोल के पिएंगी प्रोटीन पाउडर, बेस्ट रिजल्ट है, बेस्ट रिजल्ट है। बट फिर भी अगर किसी महिला को नहीं, मुझे वजन नहीं बढ़ाना, ये वो, पानी के साथ लो। सिंपल सी बात। लेना कब है? खाना खाने के बाद, सुबह शाम एक एक गोली। सिंपल, ठीक है। शतावरी, अशोका, कुछ ऐसी चीजें हैं। शतावरी, अशोका क्या करती हैं? आप महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय रहता है ना, उस गर्भाशय के ऊपर ही वो काम करती हैं, जनरली उसी को मजबूत करने का काम है, इसीलिए इसी को हम प्रिफर करते हैं। बट दिक्कत क्या है कि हम लोगों के सामने अगर स्पेशली महिलाओं का रहता है कि भाई इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, तो हम महिलाओं को तो वुमेन वेलनेस का कैप्सूल पाउडर देते हैं, लेकिन बच्चे ना होने की वजह अकेली महिलाएं नहीं होती, जेंट्स होते हैं, और ज्यादातर जेंट्स ही होते हैं। एक आईवीएफ टेक्निक चल रही है आजकल बहुत, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, डॉक्टर करते हैं वो आईवीएफ की एक रिपोर्ट आई थी कि 10 में से 8 केस ऐसे होते हैं जिसमें जेंट्स में कमी होती है, महिलाओं में नहीं होती। तो अगर स्पेसिफिक ये होता है कि इनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ वुमेन के लिए मत दो, उसके पति के लिए भी मेंस वेलनेस का कैप्सूल और साथ में प्रोटीन पाउडर। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जितने भी मैंने टैबलेट और ये गोलियां बताई हैं, सबके साथ आपको प्रोटीन देना ही है, कंपलसरी। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन दो तो साथ में ये कैप्सूल भी दो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कैप्सूल दे रहे हो तो साथ में प्रोटीन आपको देना ही है। महिला है तो महिलाओं वाला, सीनियर सिटीजन है तो प्लस वाला, नॉर्मल आदमी है तो फ्रेंच वनीला वाला, बच्चा का है कि बच्चे की आंखें कमजोर हैं तो I+ दोगे, साथ में उसका जो प्रोटीन है वो दोगे, तो प्रोटीन आपको साथ में देना है, ठीक है। अब फाइनली जो हो रहा था कि भाई हमें पैकेज वाली बात थी कि इसके लिए क्या देना है, इसके लिए क्या देना है,
ये सीधे सीधे मैं बता रही हूँ, इसका फोटो खींचना चालू कर दो, अपने फोन में रख लो। मैं बताती जाती हूँ। फेफड़ों से रिलेटेड किसी को दिक्कत होती है, फेफड़े कमजोर हैं या फिर बहुत खांसी जुकाम जिनको बना रहता है, फेफड़े कमजोर होने की वजह होती है प्रदूषण जो रहता है, स्मोक ज्यादा करते हैं, तो फेफड़ों में, हाँ, ये जो प्रोटीन पाउडर का फोटो है, वो प्रोटीन पाउडर का फोटो सिर्फ उदाहरण के लिए है। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप प्लस दोगे, लेकिन अगर कोई नई उम्र का लड़का है तो क्या दोगे? फ्रेंच वनीला। अगर कोई लड़की है तो कौन सा दोगे? वुमेन वाला। तो ये सिर्फ उदाहरण है, प्रोटीन पाउडर सामने वाला जो है उसके हिसाब का आप दोगे। लेकिन क्लियर कॉफ आप 2 साल से बड़े बच्चे को आराम से दे सकते हो पीने के लिए, किसी को भी दे सकते हो। और ये तुलसी और लाइकरिस यानी तुलसी और मुलेठी वाली जो ग्रीन टी है वो पीने के लिए दोगे। दिन में 2 बार पिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बाकी इस ग्रीन टी को आप कितनी भी बार पी सकते हो, ठीक है। खाना खाने के पहले बाद ऐसा इन ग्रीन टी का कोई लफड़ा नहीं है, जब भी चाय की तलब उठे तब ये पी लो, सिंपल है। लंग्स हेल्थ के बाद डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या देना है? तो डायबिटीज के पेशेंट्स का ये पूरा पैकेज है अपना, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को अगर आप देखो, देखने में भी समस्या होती है, उसका विजन पावर कम हो जाता है, इसीलिए अपन आई केयर उसको दे रहे हैं। लीवर काम करना बहुत कम कर देता है उसको, इसलिए न्यूट्री लीवर दे रहे हैं। फेन्यूग्रीक और टर्मरिक वाली जो ग्रीन टी है अपनी, ये ग्रीन टी भी क्या करेगी? उसके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है, इसलिए ये जरूरी है। और प्रोटीन पाउडर, जैसा मैं बता रही हूँ कि डिपेंड करता है कौन है सामने, कौन है, उसके हिसाब का प्रोटीन पाउडर आप साथ में दोगे। लेकिन अगर डायबिटिक का पेशेंट है ना, तो वो प्रोटीन पाउडर दूध से नहीं लेगा, पानी से लेगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, पाचन नहीं हो पाएगा उसका, ठीक। आ रही हूँ ना, रुको। फिर है मोटापे की दिक्कत। आजकल लोगों को, हर किसी को ना वजन कम करना है। आपकी कंपनी में ऐसा कुछ है क्या कि वजन कम हो जाए? जनरली लोग ग्रीन टी लेकर के सोचते हैं कि हो गया वजन कम। हाँ, तीनों देना, ये 4 जो चीजें इसमें छपी हैं, यही मैं कह रही हूँ, ये पैकेज है। ये पूरा पैकेज बना करके दो कि मोटापा कम करना है, इजी डिटॉक्स दो, न्यूट्री लीवर दो, ये जिंजर और क्यूमिन वाली जो ग्रीन टी है वो उसको पीने के लिए बोलो, और प्रोटीन पाउडर जो भी है सामने, महिला है तो महिला वाला, जेंट्स है तो जेंट्स वाला, जैसा भी है वो दो। लेकिन मोटापा कम करना केवल इन 4-5 प्रोडक्ट से नहीं होगा। सामने वाले को साथ में एकदम क्लियर कट बोल, भाई खान पान पे नियंत्रण रख, एक्सरसाइज करना चालू कर, वरना ऐसा कोई ये वो नहीं है जादू की छड़ी कि तुमने ये ले लिया और फिर तुम ठूसे जा रहे हो, पड़े हो आराम से, नहीं होगा वजन कम। साफ बोलो उसको, वो सब भी करे लेकिन ये लेना चालू करे। इजी डिटॉक्स कैसे लेना रहेगा? खाना खाने के उसको पहले लेना रहेगा, ठीक है। मोटापे के बाद बात आती है अपने पेट से रिलेटेड। पेट में अक्सर दर्द रहता है, गैस बनती है, या पेट भारी भारी सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा हमें पेट में कभी हल्का ही नहीं लगता है कि हम खाना खा पाएं या कहीं बाहर जा पाएं। ये 4 चीजें दे दो। पेट के लिए यहाँ पर आपको प्रोटीन पाउडर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये 4 चीजें जो रहेंगी उसकी हो जाएगा, क्योंकि जनरली एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। ये अदरक और जीरे वाली ग्रीन टी है अपने पास में, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा उसका, वैसे ही सुधरा रहेगा। इजी डिटॉक्स, जितने भी अंदर टॉक्सिन्स हैं वो निकाल देगा, केमिकल। और आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ होती है रात में सो नहीं पा रहे, स्पेशली पेट। अगर आप रात की नींद अच्छे से नहीं हो रही ना, तो अगले दिन आपका पेट वैसे ही खराब रहता है, तो इसीलिए डी स्ट्रेस, ठीक है। पेट के बाद आता है फीमेल को क्या देना चाहिए, एक औरत के लिए क्या क्या होना चाहिए प्रोडक्ट। तो देखो, वैसे तो प्रोटीन पाउडर और वुमेन वेलनेस का कैप्सूल बहुत है, सफिशिएंट है, ये 2 ही प्रोडक्ट अपना काम कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी महिला को लीवर रिलेटेड भी कुछ दिक्कत है, लीवर रिलेटेड मतलब खाना नहीं पचता है उसको, या फिर चक्कर अक्सर आते रहते हैं, उल्टी की शिकायत रहती है, जी मचलाना कहते हैं ना कि उनको जी मचलाने लगता है, ऐसा कुछ रहता है, न्यूट्री लीवर दे दो। और डी स्ट्रेस तो कंपलसरी है, डी स्ट्रेस तो रात की नींद उनकी जरूरी है। तो फीमेल हेल्थ के बाद में आगे चलते हैं अपन मेन। हाँ, दूध के साथ पिएंगे। हाँ, अगर एसिडिटी नहीं, पानी के साथ लेना है उनको। वही तो मैं कह रही हूँ, सामने वाले को दिक्कत क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। अब इसमें देखो, अगर वो वुमेन वेलनेस इसीलिए ले रही है कि शरीर में कमजोरी है, या मैं मां नहीं बन पा रही हूँ, या मेरा साइकिल सही नहीं चल रहा है, वो दूध के साथ लेगी। लेकिन अगर उसके साथ साथ उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई और भी कोई समस्या है क्या आपको, एसिडिटी है तो हाँ डिटॉक्स बढ़ाओ, और इसके लिए बोलो कि दूध नहीं, सिर्फ पानी,
चलो, मेंस हेल्थ, आदमियों के लिए मेल वाला जो प्रोटीन है अपना वो, और मेंस हेल्थ, ये दोनों चीजें हो जाएगा। वेलनेस, डी स्ट्रेस भी साथ में कंपलसरी है आदमियों के लिए, ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि रात में नींद ना आना आदमियों का मेन समस्या रहता है कि रात में समय पे नींद नहीं आ पा रही है। तो ये 3 चीजें आप किसी भी एज ग्रुप को आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ठीक है। मेंस हेल्थ के बाद किड्स हेल्थ जो आती है अपनी, किड्स हेल्थ में भी अपने ये 3 प्रोडक्ट काफी हैं, बहुत हैं, क्योंकि 2 साल से बड़े बच्चे को आप आराम से क्लियर कॉफ दे सकते हो, आई केयर दे सकते हो, और प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हो। ये तीनों चीजें बच्चों की हेल्थ के लिए जो भी समस्या रहेगी पूरा निदान कर देगा। आई केयर ना डिपेंड करता है, अगर सामने वाले बच्चे को आंखों का है दिक्कत, चश्मा चढ़ा है, तो आई केयर दो, अदरवाइज आई केयर की जरूरत नहीं है। किड्स हेल्थ का आपका जो प्रोटीन पाउडर है काफी है। क्लियर कॉफ मैंने क्यों डाला है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है सर्दी जुकाम की समस्या बच्चों में ज्यादा रहती है, तो बच्चों को पिलाएं नहीं पिलाएं, बिल्कुल पिला सकते हो, 2 साल से बड़े बच्चे को पिला सकते हो। कितना साल से दे सकते हैं? 8 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे को दे सकते हो, 8 साल। अभी देखो आई केयर का क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगी मैं इसको, कि इसमें चैलेंज क्या आया, आप इसको छोटे बच्चे को भी दे सकते हो, जो नर्सरी में जा रहे हैं वो भी, उनकी भी आंखें कमजोर अगर हो रही हैं, लेकिन आई केयर का अगर आप कैप्सूल देखोगे ना, थोड़ा सा साइज उसका बड़ा है, गले से निगलने को दिक्कत होता है। तो अगर बच्चा वो निगलने को प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दो आराम से उसको, 5-6 साल के बच्चे को भी दे दो, क्योंकि शरीर में जाके कोई दिक्कत नहीं करेगा, आंखों को अच्छा ही देगा, लेकिन अगर यहाँ अटक गया तो दिक्कत है। इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, इसका कैप्सूल का साइज छोटा होने वाला है, ताकि छोटे बच्चे उसको इजीली ले पाए पानी के साथ में। तो अगर बच्चा 5-6 साल का है, खाना पीना अच्छे से कर रहा है, आप दे सकते हो, ऐसा एज का इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कितना टाइम ले सकता है? 2 बार में आए? 2 बार प्रॉब्लम जब देखो 2 बार लोगे ना, तो आपको रिजल्ट उसके अच्छे मिलते हैं ज्यादा, क्योंकि अपने जितने प्रोडक्ट है ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, एलोपैथिक नहीं है। एलोपैथिक तुरंत समाधान करता है और तुरंत साइड इफेक्ट लाता है, आयुर्वेदिक बहुत धीरे 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 काम करते हैं, और हो सकता है वो 6-6 महीने लगाएं, 1-1 साल लगाएं, क्योंकि वो जड़ पे काम करते हैं, सीधी सी बात है। तो आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट देने के बाद में ये मत बोलो कि अरे अभी आप देखो महीने भर में सब सही हो जाएगा, नहीं होगा। 6 महीने के लिए आप उसको बोल दो 6 महीने ये चीजें तुम्हें लेनी है, और बिना नागा किए लेनी है। ऐसा नहीं कि आज ले लिया फिर 7 दिन बाद ले रहे हैं, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू। दूसरी बात, अगर कोई इंसान, आयुर्वेदा का एक और सिद्धांत होता है, अगर आज सुबह 10 बजे मैंने कुछ खाया है, अगले दिन ठीक 10 बजे मैं वही चीज खाऊंगी ना, तो ज्यादा असर होगा मुझ पे। समय का बहुत महत्व है आयुर्वेदा में, समय का। तो अगर वो टाइम टेबल अच्छे से बना लेना कि मैंने प्रोटीन पाउडर सुबह 9 बजे पिया है, अगले दिन भी मैं 9 बजे पीऊंगा, तो उसका असर कुछ और ही रहेगा। बाकी वो कभी भी पी ले, जब दिमाग अरे भूल गया, वो 12 बजे पी रहा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि उसको बोलो कि भाई आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, इसमें समय सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। किड्स हेल्थ के बाद में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, लोग का जिनको दिक्कत होता है ब्लड प्रेशर का, उनको अपने को ये 4 चीजें देनी है। न्यूट्री हार्ट देना है, न्यूट्री लीवर देना है, ब्राह्मी वाला जो ग्रीन टी है वो देना है, और डी स्ट्रेस देना है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर। हम ये लो और हाई दोनों के लिए? हाँ, लो हाई दोनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक। कैसा? देखो सर, लो बीपी या हाई बीपी, ये दोनों चीजें होती क्या है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है अगर आपके शरीर में खून बहुत स्पीड में जा रहा है, हाई हो गया, रुक रुक के जा रहा है, स्लो हो गया, तो वो लो हो गया। अब इन दोनों बातों में एक कॉमन चीज होती है कि हमको वो ब्लड का जो फ्लो है वो नियंत्रित करना है। वो तेज है तो भी कम करना है, वो ज्यादा है तो भी हमको मैनेज करना है, या कम है तो हमें ज्यादा करना है। तो खून की गति को नियंत्रित करने का जो काम है बेसिकली वो ये करेगा, बस सिंपल है, लॉजिक है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बीपी के बाद में लीवर से रिलेटेड दिक्कत है, लीवर खराब हो रहा है किसी का, या जो किडनी की बात आ रही थी अपनी, वो उसके लिए आप ये दे सकते हो।
न्यूट्री लीवर के साथ इजी डिटॉक्स भी आपको यहाँ देना रहेगा। लीवर में आप अगर प्रोटीन पाउडर देते हो ना, ऑलरेडी उसका लीवर खराब है, पचने में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन उसको प्रोटीन पाउडर देना चाहिए गर्म पानी के साथ। अगर वो गर्म पानी के साथ लेता है अच्छा रहेगा, लेकिन अगर उसका लीवर ज्यादा डैमेज है ना तो वो पचने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। और कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप प्रोटीन पाउडर भी रिकमेंड कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। बस दूध से तो कभी भूल कर भी ना ले, क्योंकि नॉर्मल चीजें नहीं पचा पाना तो दूध के साथ क्या पचा पाएंगे, तो गर्म पानी के साथ लें। लीवर के बाद में जॉइंट हेल्थ, हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, कहीं की भी आपके घुटने की हड्डी है, कमर की हड्डी है, कंधे की हड्डी है, पैर की हड्डी है, कहीं की भी हड्डी है, ये 3 चीजें आप दे दो। सिर्फ जॉइंट केयर नहीं देना है, इजी डिटॉक्स भी देना है और प्रोटीन पाउडर भी देना है। और प्रोटीन पाउडर दूध से ही लेना है, क्लियर कट, दूध से ही लेना है। इसके साथ मैडम कैल्शियम कैप्सूल है वो जरूरत ही नहीं है। हाँ पता है मुझे, जो मार्केट में आते हैं ना कैल्शियम के कैप्सूल, नहीं जरूरत ही नहीं है। अगर वो ले रहा है या उसका मन है, या वो ये पूछे कि क्या मैं बंद कर दूं, तो कहना उसका होना ना होना ना के बराबर है। ये 3 चीजें अपना काम कर देंगी। और लेकिन इतनी चीजें वो ले रहा है ऑलरेडी, तो कैल्शियम का कैप्सूल अलग से कुछ नहीं करने वाला उसके साथ में। हाँ ऑब्वियसली कैल्शियम है, तभी तो दे रहे हैं हम लोग इसको। इसमें आपका प्रोटीन पाउडर में भी कैल्शियम की मात्रा है, आपका जो जॉइंट केयर है उसमें तो कैल्शियम है ही बिल्कुल। और इजी डिटॉक्स जो है वो आपकी गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो अलग से वो मार्केट के कैप्सूल कैल्शियम नहीं लेना उसको, लीवर पे ले सकते हैं क्या? नहीं जरूरत नहीं है। ये हड्डियों की बात हो रही है अपनी, यहाँ पे लीवर का कोई काम ही नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, इन पैकेज पे गौर करना चालू करो। किसी चीज को किसी के साथ चिपका दोगे, साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले के यूज का नहीं है ना, क्या मतलब है? बढ़ जाएगा सामने वाले का बढ़ जाएगा और आपका रिसिप्ट बनेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बाकी चलो। हाँ तो ये सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के लिए है। और जॉइंट हेल्थ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको घुटनों के लिए देना है, कहीं भी जॉइंट्स, कहीं भी हड्डी में दर्द है तो आपको देना है, ठीक है। तो ये जो था अपना ये लास्ट पैकेज था, इसके साथ ही अपना जो नेचुरामोर का है सेशन वो हो चुका है खत्म। तो ये पूरा सेशन खत्म, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों को मुझे पर्सनल केयर यानी हब्स एंड मोर का बारे में भी बताना है, पर कोई आदमी स्वस्थ है, वो ठीक है, कुछ की बात उसको क्या कर सकते हैं? कुछ है ही नहीं उसको, वो कुछ है, वो खाना चाहता है, क्या दे सकता है? नहीं एडवांस डेली न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है काफी है। डेली न्यूट्रिशन दो। और दूसरा चीज इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स क्या करेगा? गंदगी बाहर निकाल देगा। डेली न्यूट्रिशन का मतलब जो प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर शक्ति देगा, इजी डिटॉक्स गंदगी निकाल देगा। हो गया काम उसका, जो गंदगी है वो निकल गई, जो शक्ति है वो मिल गई, बात हो गई खत्म। तो सिर्फ प्रोटीन पाउडर और इजी डिटॉक्स। महिला है तो महिला वाला, पुरुष है तो पुरुष वाला, ठीक।